हेलो एवरीवन, बोर्डवा में आप सभी का स्वागत है। हमें संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 10th मैथमेटिक्स से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का आज हम सभी PYQ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यानी बिहार बोर्ड अभी तक फाइनल एग्जाम में 10th क्लास जो फाइनल एग्जाम होता है, जितने भी त्रिकोणमिति से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है सभी आज हम एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो बता दें अभी तक हम लोग त्रिकोणमिति में क्या क्या सीख चुके हैं लोग। तो त्रिकोणमिति का जितना भी थ्योरी था, जितना भी कॉन्सेप्ट था, वो सभी सीख चुके हैं लोग। साथ ही साथ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 ये 4 लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं लोग। अब 5वां लेक्चर में त्रिकोणमिति के जितना भी फॉर्मूला था वो सभी फॉर्मूला सीख किए थे लोग। तो आज की इस क्लास में हम सभी क्या करेंगे, पूरा PYQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लोग। और जो अगला क्लास होगा उसमें पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो भी लघु उत्तरीय प्रश्न है वो डिस्कस करेंगे लोग। और जो लास्ट क्लास होगा उसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लोग। ओके, तो चलिए ऐसा क्लास शुरू करते हैं। चलिए, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं लिखा गया भूमिका, यहाँ लिखा गया त्रिकोणमितीय अनुपात। आपको हम बता दें, यदि आपके पास चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक होगा तो उसमें आप देखे होंगे लोग ऐसा करके क्वेश्चन दिया रहता है। त्रिकोणमिति से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है सब क्वेश्चन दिया गया होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लिखा गया त्रिकोणमितीय अनुपात, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसमें सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपात क्वेश्चन होगा। ठीक है, यहाँ लिख दिया त्रिकोणमितीय अनुपात अलग बात है, बट इसमें जो क्वेश्चन वो सब मिक्स है। वो त्रिकोणमितीय अनुपात से भी है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका से भी है, पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात से भी, यानी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि आपको इस पर फोकस नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान देना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिए यहाँ पर, यदि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री हो तो थीटा का मान क्या, मैंने थीटा का मान क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान देंगे। तो क्या दिया यहाँ पर, साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री। ओके, इसमें किसी एक को चेंज करना होता है। हालांकि कॉस 30 डिग्री का मान पता है आपको, √3/2 होता है, तो √3/2 लिख कर भी बना सकते हैं। बट जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हम कैसे सॉल्व करते हैं लोग, किसी एक, या तो साइन को कॉस में बदलिए या कॉस को साइन में बदलिए। ठीक है, तो साइन को इसी तरह देते हैं 20 प्लस थीटा, इस कॉस को बदलते हैं साइन में। तो कॉस का संबंध किससे होता है, साइन से। अब 30 का पूरा कोण क्या होता है, 60 डिग्री। और हम देख रहे हैं यहाँ भी साइन और यहाँ भी साइन है, दोनों सेम है तो खत्म। तो यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर यहाँ आएगा 60 डिग्री। यहाँ से थीटा का मान कितना आ गया, तो थीटा का मान आ गया 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, यानी कितना आ गया 40 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, अगला सवाल दिया, सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 इक्वल टू व्हाट। तो हम देख रहे हैं यहाँ भी 23 और यहाँ भी 23 है, यानी दोनों कोण सेम है। तो इसका मान होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 प्लस 2 है तो प्लस 2, तो 1 प्लस 2 क्या होता है 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है x cos थीटा बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे यहाँ पर, x cos थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर y, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ओके, तो एक काम करते डायरेक्टली जो निकालना है इसमें भिड़ते हैं लोग, किसका मान निकालना है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो लिखते हैं x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब इसमें x का मान कहीं दिया है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। x का मान क्या हो गया यहाँ से 1/cos थीटा, तो जहाँ x से लिख देंगे 1/cos थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस से माइनस, y का वैल्यू कितना दिया है 10, तो लिख देंगे 10, स्क्वायर है तो स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा। ओके, 1/cos क्या होता है, सेक होता है, तो सेक, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा, अब माइनस किया गया 10 स्क्वायर थीटा। और हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो लिख देंगे 1। कहाँ पर दिया देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी में टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया यदि टेन थीटा बराबर 3/4 तो साइन थीटा बराबर क्या होगा। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कब देखे थे, एक्सरसाइज 8.1 में देखे थे। तो यदि आपको ये सब सॉल्व करने आता है, अच्छी बात, तो नहीं आता है तो लेक्चर 1 जाके देखिए, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो 10 का फॉर्मूला दिया, 10 का वैल्यू कितना दिया 3/4। तो हम जानते हैं 10 का फॉर्मूला क्या होता है p/b। इसका मतलब क्या होगा, यदि p का मान 3 तो b का मान 4, तो हमें क्या निकालना है साइन थीटा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h, यानी इसमें ऊपर क्या आएगा 3 आएगा, ऊपर क्या आएगा 3, तो ऊपर 3 देखिए किस ऑप्शन में ऊपर 3 दिया है, वो 4 दिया, ये नहीं होगा, ये 2 दिया, ये भी नहीं होगा, ये 4, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी टिक कर। ओके, चूंकि एक ही ऑप्शन में दिया था तो नीचे वाला निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इसका माने क्या हुआ, बिना क्वेश्चन पूरा सॉल्व किए भी क्या हुआ, सही आंसर मिल गया। ओके, हालांकि आपको पूरा सॉल्व करने आना चाहिए। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिए यहाँ पर, a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4। फिर यहाँ दिए a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान ज्ञात करना। ओके, और हम जानते हैं cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ दिए a cos और यहाँ दिए a sin, यदि दोनों तरफ a स्क्वायर करके जोड़ दें तो क्या मिलेगा, a cos स्क्वायर प्लस a sin स्क्वायर।
तो वहां से ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कहीं ना कहीं 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस दो समीकरण दिया है, हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। क्या करेंगे, इस समीकरण के स्क्वायर करके इस समीकरण के स्क्वायर में जोड़ देंगे। ओके, एक काम करते हैं, इसका दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो कितना है देते हैं, तो इसका वर्ग कितना आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है प्लस 2ab, प्लस 2ab, तो प्लस 2 इसको इससे गुणा करना होता है, कितना आएगा a इंटू बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब बराबर में क्या आएगा 4 का स्क्वायर यानी 16। तो हमने क्या किया, इस समीकरण के दोनों तरफ वर्ग कर दिया। अब इसके दोनों तरफ वर्ग करें तो क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा। तो क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर, यहाँ क्या दिया है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ना, तो माइनस 2ab, तो माइनस 2ab यहाँ साइन और यहाँ कॉस, तो लीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बराबर में कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9, तो लीजिए 9। ओके, अब यदि दोनों समीकरणों को जोड़े तो क्या होगा, तो जब ये दोनों समीकरण जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो जब ये दोनों टर्म जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो ए स्क्वायर कॉमन होगा, तो जब ए स्क्वायर कॉमन होगा तो यहाँ कोष्ट में क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, जब ये दोनों टर्म जोड़ेंगे क्या होगा, बी स्क्वायर कॉमन होगा, तो यहाँ कोष्ट में क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए प्लस में दिया है पूरा और ये माइनस में दिया है, दोनों सेम है तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बराबर है तो बराबर। 16 में कितना आएगा 25, यहाँ लिख दिए 25। तो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ कितना आएगा ए स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस से प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, बराबर 25 है तो 25। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ गया 25 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टी कर देंगे। ओके, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है साइन ए बराबर 3/4 तक कॉस ए का मान क्या होगा। अब कॉस ए का मान निकालने से दो तरह से निकाल सकते हैं, कैसे, एक तो फॉर्मूला पढ़े तो साइन का फॉर्मूला था p/h, लीजिए p/h, क्या लीजिए p/h। कॉस का मान निकालना है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b/h, लीजिए b/h। अब बताइए यहाँ एस का मान दिया है 4, लीजिए इसका मान 4। अब बटा में 4 आ रहा है, देखिए किस ऑप्शन में बटा में 4 दिया है, यहाँ 3 दिया है तो ये नहीं होगा, यहाँ 4 दिया तो ये हो सकता है, यहाँ 3 दिया ये नहीं होगा, ये 4, यही दुगो में कौन होगा, तो कौन होगा, तो उसके लिए हमें बी का मान निकालना पड़ेगा। अब देखिए पी का मान दिया है 3, एस का मान दिया है 4, तो बी निकाल सकते हैं कैसे, तो बी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े लो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का मान दिया 4, तो 4 का स्क्वायर 16, पी का मान दिया 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 कितना है 7, तो रूट 7 आएगा, यानी ऊपर कितना आएगा रूट 7, तो रूट 7/4 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर डी, तो डी टी कर देंगे। ओके, एक तरीका ये है, एक तरीका और क्या है, कॉस निकालना है, साइन दिया है, तो कॉस का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े लोग अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ ए है तो ए लिख देंगे। अब 1 माइनस साइन ए का मान दिया 3/4, 3/4 का स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, तब जैसे सॉल्व करने का कर सकते हैं वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो साइन का फॉर्मूला होता है p/h, यानी p का मान 3, h का मान 5। तो कॉस निकालना है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b/h, यहाँ h का मान दिया है 5, तो यहाँ पक्का 5 होगा। अब p का मान दिया है 3, अब देखिए तो हम जानते हैं लोग 3, p का मान दिया है 3, h का मान दिया है 5, तो b निकाल सकते हैं कैसे, अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर से। तो यहाँ b का मान कितना आएगा, b का मान आएगा 4, तो लिख देंगे 4, तो 4/5 को ही दिया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया सही विकल्प चुनिए, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर। यहाँ से क्या कर सकते हैं 9 कॉमन ले सकते हैं, जब यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 9 कॉमन, तो यहाँ पर आएगा sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, या 9 है तो 9 sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a क्या होता है 1 होता है, तो 9 कम 9, यानी कितना आ गया 9, यानी ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है क्या होता है 10 स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर क्या सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया sin थीटा बराबर क्या होगा, तो sin 1 प्लस 10 स्क्वायर नहीं होगा 1 बाई cosec, तो ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। sin इक्वल टू क्या होता है 1 बाई cosec थीटा, तो ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। अगला सवाल देखिएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन दिया है यदि रूट 3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा हो तो sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर का मान क्या होगा। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 6 दिया। ये सब क्वेश्चन ध्यान से इसलिए भी देखना है ना क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं सब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं। ओके, चलिए तो सवाल दिया रूट 3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तो सॉल्व करते हैं। रूट 3
टेन थीटा बराबर 3 साइन थीटा। ओके, इसे हम निकाल सकते हैं √3 टेन को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब बराबर में कितना दिया है 3 साइन थीटा। अब इससे क्या होगा, ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पर, तो यहाँ गया √3 और ये कॉस को इधर भेज देते हैं, कितना हो जाएगा 3 कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ से कॉस थीटा का मान कितना आ जाएगा, कॉस थीटा का मान तो √3/3 तो इसका मतलब क्या हुआ कॉस थीटा का मान आ गया, इसको काटेंगे तो कितना आएगा बटा में √3 आएगा, यानी 1/√3। तो कॉस थीटा का मान आ गया 1/√3। हमें किसका मान निकालना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस का मान आ चुका है, साइन का मान नहीं दिया है, ताकि आप साइन का मान निकाल लीजिए। चाहते कि नहीं हम सिर्फ कॉस के मान से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन में सिर्फ ऐसा कीजिए खाली कॉस दिखाई दे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया सवाल में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करना है, साइन स्क्वायर की जरूरत है, कैसे साइन स्क्वायर है नहीं ना है, तो एक कॉस दिया है, तो साइन को कॉस में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब पहले से है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा -2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 है तो 1 -2 है 2 कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 1/√3 तो 1/√3 यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करेंगे। ओके, बराबर देंगे, यहाँ क्या दिया 1 तो 1 माइनस 2 है तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 तो कितना गया 1 - 2/3। इसका एलसीएम आएगा 3 तो 3 एकम 3 3 में से 2 गया 1 यानी कितना गया 1/3। कितना गया 1/3 को ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। ओके, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दिया। तो 7 नंबर दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, तब सेक थीटा प्लस कोस थीटा बराबर क्या होगा। ओके, तो सवाल में क्या दिया साइन 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर दिया है 4। तो किसका मान निकालना है सेक थीटा प्लस कोस। ये सवाल कब आया था, ये सवाल है 2018 यानी बिहार बोर्ड का जो 2018 में परीक्षा हुआ था उसमें सेकेंड सीटिंग में है। और हम जानते हैं 10th क्लास एग्जाम क्या होता है 2 सीटिंग में होता है, फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग। तो जहां जिस क्वेश्चन में मिलेगा आपको A1 इसका मतलब क्या हुआ एनुअल एग्जाम का फर्स्ट सीटिंग, जैसे मिलेगा A2 एनुअल एग्जाम का सेकंड सीटिंग। मैं यहाँ पर लिखा गया है 2014 में एनुअल एग्जाम का सेकंड सीटिंग में क्वेश्चन आया है। चलिए अब ये सवाल कब आया है, तब ये समझ पा रहे हैं लोग कब आया 2018 के सेकंड सीटिंग में। चल देखते हैं, तो इतना दिया गया है, किसका मान निकालना है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना। ओके, चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 7 साइन स्क्वायर है और यहाँ 3 कोस स्क्वायर, तो हम जानते हैं कि साइन को कोस में बदल सकते हैं, कोस को साइन में बदल सकते हैं। ओके, ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे 7 साइन स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। उससे क्या फायदा होगा 3 साइन स्क्वायर प्लस 3 कोस स्क्वायर, 3 कॉमन लेंगे तो 1 कितना जाएगा 1। तो बहुत सारे तरीके जैसे चाहे उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए बता दें कैसे। आई रिपीट, साइन स्क्वायर को या आप कॉस में बदल दीजिए या कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदल दीजिए, दोनों में से कोई एक काम करना है। ठीक है, चलिए काम करते हैं, हम साइन को ही कॉस में बदलते हैं। कितना आएगा 7 है तो 7 साइन को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा अब बराबर 4 है तो 4। और उसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना है यहाँ पर 7 एकम 7 माइनस 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना है 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 है तो 4। ओके, चलिए अब तो यहाँ पर -7 कॉस स्क्वायर प्लस 3 कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो -7 प्लस 3 कितना आएगा -4 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ कितना है 4, ये 7 प्लस में रहे तो माइनस है तो -7 आ गया, तो कितना आ गया -4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया -3 ये माइनस माइनस कैंसिल, तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया 3/4 तो 3/4। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू कितना आएगा अंडर रूट 3/4, यहाँ स्क्वायर है तो इधर रूट आएगा। सर बोले सर प्लस माइनस रूट होगा, आप लिख सकते हैं, बट बता दें हम लोग जो पढ़ रहे थे तो क्या देखे थे हम लोग थीटा का मान क्या लेंगे सिर्फ न्यून कोण लेंगे, हम लोग सिर्फ न्यून कोण वाला पढ़ना है। ओके, आप आगे क्लास में जाएंगे तो क्या बोलते हैं 90 डिग्री से अधिक कोण का भी त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। यदि आप 10th क्लास में एडवांस मैथ लिए हैं तो एडवांस मैथ में क्या कर सकते हैं लोग, हालांकि एडवांस मैथ में पढ़ना है, क्या पढ़ना है न्यून कोण से अधिक कोण, जैसे मान लीजिए 90 डिग्री से बड़ा कोण है उसका भी त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए स्क्वायर इधर रूट होगा तो cos थीटा का मान कितना है अंदर रूट 3/4, इसको हम कर सकते हैं। तो 3 का वर्गमूल नहीं पता है तो √3, 4 का वर्गमूल 2 तो 2 यानी √3/2, तो cos थीटा इक्वल टू √3/2, तो cos कितने का मान √3/2 होता है, तो हम जानते हैं 30 डिग्री का, यानी थीटा बराबर है 30,
थीटा बराबर कितना गया 30 आ गया। तो थीटा का मान 30 आ गया, हमें किसका मान निकालना है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ओके अब यहाँ लिखते हैं सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। अब देखिए बराबर देंगे सेक है तो सेक थीटा का मान 30 तो 30 प्लस कोसेक थीटा का मान 30 तो 30। अब आप बताइए सेक 30 का मान क्या होता है, तो सेक 30 का मान होता है 2/√3 तो 2/√3। अब प्लस कोसेक 30 का मान क्या होता है 2, तो नहीं तो 2/√3 प्लस 2 कहीं दिया है देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी में टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। ओके चलिए तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया साइन को कॉस में बदल दिया। क्या हम कॉस को साइन में बदलते आंसर आया था, बिल्कुल आंसर आया था, आप वैसे भी ट्राई करके देख सकते हैं। ओके तो एक और काम करते हैं, जो भी कुछ पहले बोले थे उसे ध्यान से देखिए। बाय द वे मान लेते हैं हम इसको ऐसा करते हैं, यहाँ 7 साइन स्क्वायर है, यहाँ 3 कॉस स्क्वायर है, इसको हमेशा लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो फिर 4 और 3 मिलकर 7 हो जाएगा। अब पहले से सवाल में क्या दिया है 3 कॉस स्क्वायर थीटा, अब बराबर 4 दिया है तो 4। अब देखिए यहाँ पर कितना गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, अब यहाँ 3 को मान लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, अब उसका मान होता है 1 तो 1 बराबर 4 है तो 4, तो कितना गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये 4 माइनस ये 3 कम 3 इधर माइनस है तो 4 में 3 गया 1 आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। तो यहाँ से कितना आएगा साइन थीटा का मान आएगा √1/4 यानी 1/2, और साइन कितना का मान 1/2 होता है 30 डिग्री का, एंड थीटा का मान 30 है, इससे भी 30 आ रहा है, तब कैसे भी बनाए आंसर सेम आने वाला है। ओके चलिए तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बढ़िया क्वेश्चन दिया है, और ये जो अगला सवाल दिया है ना ये सवाल सब्जेक्टिव में भी यानी 2 नंबर के क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, लघु उत्तरीय प्रश्न में ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ठीक है ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है यदि 5 cot थीटा बराबर 3 तो अब इसका मान ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, तो जिसका वैल्यू निकालना उसमें साइन और कॉस की जरूरत है, तो एक उपाय क्या है 5 cot थीटा बराबर 3 दिया, यहाँ देख सकते हैं cot थीटा बराबर 3/5। ओके इसको सॉल्व करके आप साइन कॉस का मान निकाल लें और इसमें वैल्यू पुट करें और सॉल्व करें आंसर आ जाएगा। ठीक है बट ये थोड़ा लेंदी हो जाएगी, इसका आसान तरीका क्या होगा ध्यान देंगे। अब यहाँ जो सवाल में दिया है साइन कॉस और यहाँ भी साइन कॉस दिया, इसमें कुछ ऐसा करेंगे ताकि ये पूरा सिस्टम कॉट किस ग्रुप में बदल जाए कॉट थीटा। क्यों कॉट थीटा ग्रुप में, इस क्वेश्चन में दिया है कॉट, यदि क्वेश्चन में दिया होता 10 तो इसमें कुछ ऐसा करते कि 10 ग्रुप में बदल जाता है। ठीक है तो ध्यान देंगे कैसे बना रहे हैं। तो देखिए सवाल में क्या दिया 5 cot थीटा बराबर 3, सवाल में दिया 5 cot थीटा बराबर 3, तो यहाँ से cot थीटा का मान कितना आएगा 3/5 यानी 3/5। ओके तो हमें किसका मान निकालना है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई एक मिनट अच्छा 4 sin थीटा। ओके 4 sin थीटा फिर क्या दिया है प्लस 3 cos थीटा। ओके 4 दिया है कोई बात नहीं, देखते हैं इसे क्या करेंगे सिंपल। अब तो यहाँ पर इसको हम किस रूप में लाना चाहते हैं कॉट के रूप में लाना चाहते हैं, तो हम जानते हैं कॉस बटा साइन कॉट होता है, कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट होता है, तो यदि ऊपर नीचे हम किसे भाग कर दें साइन से भाग कर दें तो पूरा सिस्टम किस में बदल जाएगा कॉट थीटा के रूप में बदल जाएगा। ओके तो हम क्या करेंगे प्रत्येक टर्म में किसे भाग करेंगे कॉस से, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 है 5 साइन थीटा है बटा सॉरी किसे भाग करना है साइन से, किसे भाग करना है साइन से, तब ना cos बटा साइन कॉट होगा। बाय द वे क्वेश्चन में 10 किसका मान दिया होता है 10 थीटा का मान दिया होता है, तो ऊपर नीचे किससे भाग करते हैं cos से भाग करते हैं, हम जानते हैं साइन बटा cos क्या होता है 10 होता है। ठीक है बट चूंकि यहाँ कॉट दिया है इसमें हम किससे भाग कर रहे हैं साइन से भाग कर रहे हैं, या माइनस से माइनस 3 cos थीटा बटा साइन थीटा, यहाँ देखिए 4 तो 4 साइन थीटा बटा साइन थीटा, यहाँ दिया माइनस सॉरी प्लस दिया तो प्लस 3 है तो 3 cos थीटा बटा साइन थीटा। ओके इसको सिंप्लीफाई करते हैं कितना आ गया यहाँ पर, तो साइन साइन कैंसिल आ गया 5 माइनस से माइनस, cos बटा साइन क्या होता है cot यानी 3 cot थीटा, यहाँ कितना गया 4 साइन साइन कैंसिल खत्म प्लस से प्लस, cos बटा साइन क्या हो cot यानी 3 cot थीटा। इसी को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए तो ऊपर यहाँ क्या दिया है 5 तो 5 माइनस से माइनस 3 है 3 इंटू cot थीटा का मान कितना दिया देखिए, तो cot थीटा का मान दिया 3/5 लिख देंगे 3/5, यहाँ 4 है तो 4 अब प्लस 3 है 3 इंटू cot थीटा का मान कितना दिया है 3/5 लिख देंगे 3/5, इसी को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए लोग, इसको हटाते हैं। इसको ऊपर ले चलते हैं, चलिए ये क्या दिया है बटा है बटा 5 माइनस 3 3 9 अब बटा में 5 हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा 4 प्लस 3 3 9 बटा में 5 हो जाएगा। इस पूरा कैल्शियम कितना आएगा 5 5 5 25 25 में से 9 कितना आएगा 16,
इस पूरे का एलसीएम कितना आएगा 5, 5 चौका 20 है, 20 9 29, 5 5 कैंसिल कितना आएगा 16/29। ये किसी ऑप्शन में दिया है 16/29 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, कटी करेंगे ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन दिया है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा, डायरेक्टली फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1, इन ऑप्शन नंबर 80 कर देंगे, सिंपल है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन cot थीटा का बराबर है, तो cot का फॉर्मूला क्या होता है cos बटा sin, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके 5 cos थीटा बराबर 3 हो तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सवाल में दिया 5 cos थीटा बराबर 3, इसे हम क्या लिख सकते हैं cos थीटा बराबर 3/5। अब cos का मान दिया हमें tan का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं cos का फॉर्मूला क्या होता है b/h, इसका मतलब यदि b का मान दिया है 3, h का मान दिया है 5, तो बताइए p का मान कितना होगा, p का मान आएगा 4। कैसे आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, √h² - b² से आप निकाल सकते हैं। ओके चलिए अब देखिए किसका मान निकालना है 3 tan थीटा, तो 3 tan थीटा 3 है तो 3 tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/b, तो p/b 3 × p का मान कितना है 4, तो लिख देंगे 4। अब बटा में b का मान कितना है 3, तो 3 3 3 कैंसिल कितना है 4 आ गया, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, तो क्या टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। ओके अगला क्वेश्चन दिया tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान क्या होता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है p/b, यानी p का मान दिया है 3, b का मान दिया है 4, sin निकालना है, sin का फॉर्मूला क्या होगा p/h। अब देखिए p का मान दिया 3, यानी इसको ऊपर आएगा 3, किस ऑप्शन में ऊपर 3 दिए, यहाँ पर 4 दिए खत्म, 2 दिए खत्म, 4 दिए, ऑप्शन नंबर डी, तो डी टिक। ओके यदि किसी और ऑप्शन में ऊपर 3 रहता ना तब हमें नीचे निकालने की जरूरत पड़ती। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a का मान ज्ञात करें। इसे क्या करेंगे, इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया 15 cot a बराबर 8, यहाँ से कितना आएगा cot a बराबर 8/15, 8/15। ओके sin a का मान निकालना है, तो cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला होता है b/p, यानी b का मान दिया 8 और p का मान दिया 15, हमें किसका मान निकालना है sin, तो sin का फॉर्मूला क्या होता है p/h। अब देखिए तो इसमें p का मान दिया 15, यानी ऊपर आएगा 15, तो 15 समथिंग, देखिए किस ऑप्शन में दिया 15, तो ऑप्शन नंबर ए में भी दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ये तो कंफर्म है ऑप्शन नंबर बी और डी नहीं होने वाला है। देन हो इसमें किसका मान निकालना होगा, एच का मान निकालना होगा, एच का फॉर्मूला क्या होता है √p² + b², तो p का मान दिया 15, इसका मान दिया 8, तो 15² 8², देखिए तो एक में दिया है 17 और एक में दिया है 8। अब आप ही सोचिए 15² 8² करेंगे, ऐसे भी हम लोग पढ़े लोग, एच का मान क्या होता है p और b से बड़ा होता है, तो p का मान दिया 15, b का मान दिया 8, तो एच का मान कंफर्म में 15 से बड़ा होगा, तो 15 से बड़ा 17 में है कि 8 में है, 17 में, ऑप्शन नंबर ए टिक करते हैं, यानी बिना सॉल्व किए भी सही आंसर तक आप जा सकते हैं। ओके बट आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अगला सवाल क्या दिया है cos a बराबर 1/2, तो 1 - 2 cos स्क्वायर a का मान निकालें, एकदम आसान सवाल है। 1 - 2 क्या दिया है पर cos स्क्वायर a इंटू, अब देखिए cos स्क्वायर a चाहिए, अब cos a का मान दिया है 1/2, तो cos a का मान यहाँ 1/2 रख देंगे, क्या रख देंगे 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये कितना गया 1 - 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, तो 2 दूना 4, तो 1 - 1/2 ये क्या होगा 1/2, तो 1/2 तो दिया है ऑप्शन नंबर ए में, तो 80 कर। ओके अगला क्वेश्चन दिया tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, तो हम पढ़े थे sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर होता है 1, बट ये उल्टा कर दिया, इसका मान आएगा -1, एंड ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी कर। ओके या चलिए आप इसको सॉल्व करना चाहे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे देखिए सवाल में क्या दिया है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। ओके तो हम लोग पढ़े लोग tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है sec स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पहले से क्या है -sec स्क्वायर थीटा, ये खत्म हो जाएगा, कितना गया -1, तो -1 तो आप जैसे चाहे उसे सॉल्व कर सकते हैं, बट आई होप ये फॉर्मूला आपके डेली दिमाग में आएगा। कैसे sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, बट यहाँ उल्टा कर दिया ना, ये करते हैं चाहे एक और उपाय, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा माइनस, तो जैसे ही माइनस कॉमन लिए जो माइनस में था प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस। अब आप जो फॉर्मूला पढ़े थे यहाँ पर आ गया sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है 1, या माइनस से माइनस आ गया 1, तो -1, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टिक करते हैं। ओके चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में कौन cos थीटा के बराबर है, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा, इन ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर दें। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन cosec थीटा, cosec का फॉर्मूला क्या होता है 1/sin, तो दिया 1/sin, ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 2 sin थीटा बराबर 1, तो इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए सॉल्व करते हैं, तो 2 sin थीटा बराबर दिया है 1, तो sin थीटा का मान कितना आएगा 1/2। अब बताइए sin, एक और बात, sin थीटा का मान 1/2 आ गया ना, तो सोचिए sin कितना का मान 1/2 होता है, तो हम जानते हैं 30 डिग्री ले लीजिए, थीटा बराबर 30 डिग्री। अब थीटा का मान 30 आ गया, जहां जहां थीटा 30 रख देंगे। अब बाई द वे मान यह दिया रहता 4/5,
तो साइन कितने का मान 4/5, तो वो तो जानते नहीं है, तो उसको p बटा a स्क्वायर का बनाते हैं। ओके, तो कब p बटा a स्क्वायर का बनाना है और कब थीटा का मान से बनाना है, आप कैसे डिसाइड करेंगे? तब पूछ तो देखिए sin थीटा इक्वल टू 1/2 आया है, तो sin कितने का मान 1/2 आया है, कितना 1/2 होता है, तो हम जानते हैं 30 डिग्री का होता है, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। बाई द नहीं पता होता तो वही p बटा स्क्वायर के हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो थीटा का मान 30 आ गया, हमें किसका मान निकालना है, 3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का मान दिया 30, तो 30 अब प्लस दिया है 3, तो 3। ओके, तो 3 इंटू कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, तो √3 लिख देंगे, स्क्वायर है स्क्वायर, प्लस 3 है तो 3। ओके, तो √3 का स्क्वायर 3 है, 3 3 का 9, तो 9 अब प्लस 3, 9 3 12, कहीं दिया, अब 9 3 12, ऑप्शन नंबर ए तो 80 कर दिया। ओके, अगला क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर 13/12, तो कॉट थीटा का मान क्या होगा? सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला होता है h/b, तो b का मान दिया है 12, और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, b/p, यानी b का मान आएगा 12, अब बटा में समथिंग, तो 12/समथिंग कहीं दिए रही है, तो यहाँ पर 12 नहीं है खत्म, 12 नहीं है खत्म, यहाँ भी 12 नहीं खत्म, यानी ऑप्शन नंबर सी तो सिटी कर, और किसी ऑप्शन में तो है नहीं कि चेक करने की जरूरत पड़ेगी, तो पूरा बिना पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन किए भी क्या होगा, आंसर आ सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन दिया tan थीटा इज इक्वल टू 8/15, तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा? tan का फॉर्मूला क्या होता है, p/b, कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, h/p, तो p का मान 8 है, तो यानी बटा में आएगा 8, तो बटा में 8 को ही दिया जाएगा, तो ऑप्शन ए में दिया, बाकी किस ऑप्शन में नहीं दिया है ना, यानी ऑप्शन नंबर 80 कर। ओके, चलिए, ये रहा यहाँ तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, चलते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया कोसेक थीटा बराबर √10 हो, तो सेक थीटा का मान क्या होगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कोसेक थीटा का मान दिया है √10, किसका मान निकालना है, सेक का मान निकालना है, तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, h/p, तो लीजिए h/p, अब बटा में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, तो h का मान दिया √10, p का मान दिया 1, हमें निकालना सेक, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला होता है b, एक मिनट, h/b, चलिए देखिए h/b, इसका मान क्या होगा, h का मान √10, तो यहाँ ऊपर आएगा √10, तो √10/समथिंग, देखिए ऊपर कहीं √10 दिया है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बीटी कर देंगे, क्या टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर बीटी कर देंगे, बी आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया, सेक थीटा बराबर, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos, इन ऑप्शन नंबर बी, तो बीटी कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया 3 cos थीटा बराबर 2 हो, तो 2 sec स्क्वायर प्लस 2 tan स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 1, चलिए सॉल्व करते हैं। तो 3 cos थीटा बराबर दिया है 2, तो यहाँ से cos थीटा का मान कितना आएगा, 2/3, किसका मान निकालना है, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7, इसे एकदम आसान तरीके बता रहे। एक तो तरीका है कि cos दिया है, अब इसकी मदद से sec tan निकालिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा, बट ये थोड़ा ज्यादा समय लेगा। आसान क्या करेंगे, कैसे बना सकते हैं, तो हम जानते हैं cos दिया है, तो हम इसे sec का मान निकाल सकते हैं, कैसे, cos का व्युत्क्रम क्या होता है, sec थीटा, तो जब cos का मान दिया है 2/3, तो sec का मान क्या होगा, 3/2, तो हमें sec थीटा का मान मिल चुका है, तो यहाँ जहाँ sec है तो वहाँ इसका वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए कैसे, 2 गुणे sec का मान कितना है, 3/2, 3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस से प्लस 2, क्या आपको tan का मान पता है, नहीं पता है ना, बट हम tan स्क्वायर को sec स्क्वायर में बदल सकते हैं, कैसे, तो tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा -1 -7 है तो -7। ओके, सॉल्व करते हैं, तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर 9, अब बटा में 2 है, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 कर दिए, प्लस 2 इंटू sec थीटा, तो sec थीटा का मान कितना है, 3/2, इसका स्क्वायर करता हूं, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, -1 है तो 1, -7 है तो 7, सॉल्व करते हैं, कितना आ गया देखिए, 2 दूना 4, 9/2, अब प्लस इसको गुणा कराइए, कितना आएगा देखिए, ये 2 से 2 कटेगा ना यहाँ पर, तो एक काम करते हैं, 2 है तो 2, इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम कितना आएगा 4, तो 4 एकम 4, तो 9 में 4 का कितना गया 5, अब -7 तो 7, ये कितना गया यहाँ पर 9/2 प्लस ये 2 दूना 4, 5/2 अब -7 तो 7, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 2, और 9 5 14, 14/2 7, तो 7 - 7 0, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0, तो 0 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा, एक मिनट कौन क्वेश्चन यहाँ पे था, इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, तो 80 कर, क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर 80 कर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है sin a बराबर 8/17, तो cot का मान क्या होगा, तो sin का फॉर्मूला क्या होता है, एक और बात देखिए ध्यान से, जब आप पूरा कंप्लीट सॉल्व किए बिना बनाएंगे ना, देख लेंगे पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म है कि नहीं, ठीक है, चलिए, तो sin का मान दिया 8/17, sin का फॉर्मूला क्या होता है p/h, cot निकालना है, cot का फॉर्मूला क्या होता है b/p, ऊपर दिया है 8 यानी यहाँ पर p का मान दिया है 8, तो यहाँ p का मान होगा 8, यानी बटा में कितना आएगा 8 आएगा, देखिए बटा में 8 कहाँ दिया है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी टिक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया √1 + tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर दिया a का मान 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, तो हम पढ़े भी थे लोग, क्या पढ़े थे लोग,
कि ये जो कोण होता है न्यून कोण होना चाहिए, ठीक है। हालांकि एक और बता दें आपको, यहाँ जो दिया है ना, यहाँ पर 90 डिग्री बराबर, यहाँ बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? तो पढ़े टेन 90 का मान क्या होता है? अपरिभाषित होता है, इसलिए हम यहाँ पर 90 नहीं लिख सकते। ओके चलिए, और उससे कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। तो अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर है, अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर है, क्या होता है फॉर्मूला? ये होता है सेक स्क्वायर ए, और चूंकि रूट है तो सिर्फ क्या आएगा? सेक ए आएगा, सेक ए। कोई दिया सेक ए, ऑप्शन नंबर क्या दिया? बी, तो बी टिक क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया टेन थीटा बराबर 4/3, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा? तो टेन का मान दिया 4/3, टेन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बटा बी, तो पी बटा बी लिख दिए, यानी पी का मान दिया 4, बी का मान दिया 3, तो क्या इसका मान आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं 3 और 4 दिया रहता है पी और बी का मान, तो इसका मान 5 आता है। इसका मान कितना आता है? 5, नहीं तो आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो इसका मान आ गया 5, तो 5 लिख दिए। साइन प्लस कॉस निकालना है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बटा एच, कॉस का फॉर्मूला बी बटा एच। पी का मान दिया है कितना? 4, तो यहाँ आ गया 4/5 प्लस बी का मान दिया 3, तो यहाँ पे गया 3/5। तो लघुत्तम कितना आएगा? 5 और 4 3 7, यानी 7/5। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टी कर देंगे। ओके, अगला सवाल दिया है साइन थीटा बराबर वाई, तो कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट? ध्यान देंगे, साइन थीटा का मतलब लिखा है वाई, तो कॉस थीटा का मान पूछा है। तो अब बताइए कॉस थीटा को क्या साइन थीटा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कैसे? तो हम जानते हैं लोग, इसको हटाते हैं। एक मिनट, चलिए यहाँ देखिए, साइन थीटा का मान दिया वाई, तो कॉस का मान निकालना है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना दिया है? तो साइन थीटा का मान दिया है वाई, यानी देंगे वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर, यानी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर कहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी टिक कर देंगे। क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया 4 tan थीटा बराबर 4 हो, तो थीटा का मान क्या होगा? तो 4 4 कैंसिल आ गया 1, तो tan थीटा बराबर 1, tan कितने का मान 1 होता है? 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक कर देंगे। ओके चलिए, अगला सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 29, एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण क्या हो? अब बताइए मिनट का जो सुई है, तो मिनट सुई 60 मिनट में कितना डिग्री कोण कवर करता है? तो 60 मिनट में क्या होगा? 1 घंटा। हम जानते हैं मिनट जो सुई होता है 1 घंटा में पूरा 1 राउंड लगा लेते हैं। 1 राउंड में क्या हुआ? पूरा 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो बोला गया घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना हो? 360। ऑप्शन नंबर क्या हो? डी, तो डी टी कर देंगे। ओके चलिए, चलते अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 है तो 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर कर लीजिए, कॉस स्क्वायर। ए है तो ए, अब बटन में क्या दिया है? कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, कैंसिल कितना आ गया? 2, एंड ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, सी टी कर देंगे। ओके, अगला सवाल दिया थीटा बराबर 90 डिग्री, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो थीटा का मान 90 रखें, तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1, तो 1 अब माइनस कॉस 90 का मान 0, 0, 1 माइनस 0 कितना आएगा? 1, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिए गए समकोण त्रिभुज एबीसी में AB बटा AC का मान क्या होगा? ध्यान दीजिए, AB बटा AC। अब देखिए कोण क्या दिया? अल्फा दिया है। इस अल्फा के लिए AB क्या होगा? AB, AB यानी ये वाला। तो इस अल्फा के लिए AB क्या होगा? B होगा, तो B लिख दिए। अब बटा में AC क्या होगा? AC कोण है, कोण यानी H, तो H आधार बटा कोण यानी B बटा H क्या होता है? cos थीटा होता है, यानी जो cos अल्फा क्या जाएगा? cos अल्फा को दिया है, ऑप्शन नंबर बी, तो B टी कर देंगे। अगला सवाल दिया sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा इक्वल टू व्हाट? इसको सॉल्व करते हैं लोग। एक सवाल में क्या दिया? sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू में क्या दिया है? 1 माइनस साइन थीटा। तो हम क्या बताए थे कि जब भी कोई ऐसा चीज है समझ में नहीं आए क्या करना है, तो कोशिश करें पूरा सिस्टम को सिर्फ साइन और कॉस में बदल दे, साइन और कॉस में बदल दे। तो इससे को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा प्लस 10 का लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू क्या होगा? 1 माइनस साइन, तो 1 माइनस साइन थीटा। अब बताइए इसका एलसीएम कितना आएगा? कॉस थीटा, ऊपर कितना आएगा? 1 प्लस साइन थीटा, और इंटू में यहाँ पे कितना है? 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए ऊपर है 1 प्लस साइन, यहाँ पे 1 माइनस साइन, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बटा में क्या है? कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब बताइए 1 का स्क्वायर 1 होता है, अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा में क्या है? कॉस थीटा। इससे स्क्वायर खत्म किया गया, कॉस थीटा और दिया है कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टी कर दो। ओके, अब बाई द वे मान लेते हैं ऐसा कभी क्वेश्चन आ गया और आपको इस सब का फॉर्मूला नहीं पता है, सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब हम लोग एक्सरसाइज 8.4 कर रहे थे लोग, तो 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 था, जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, उसमें शायद ये भी क्वेश्चन था, आप जाकर देख सकते हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है क्या करते हैं? समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, फॉर्मूला वगैरह नहीं आता, क्या कर सकते हैं? तो थीटा का अपने से कोई एगो मान लेंगे, 30 डिग्री 60 डिग्री कोई एक कोण ले लेंगे, तो एक ऐसा कोण लेंगे जिसमें ये सॉल्व करना थोड़ा आसान है।
ठीक है, मान थीटा का मान 45 ले लेते हैं या 60 ले लेते हैं, तो यहाँ पर थीटा का मान 60 लेके सॉल्व करेंगे और तब ऑप्शन में 60 लेके देखेंगे, जिसके बराबर आएगा वही ऑप्शन क्या करेंगे, टिक कर देंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 34, टेन 50 डिग्री प्लस कॉट 40 डिग्री। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? क्या टेन 50 का मान पता है आपको? नहीं पता है तो चेंज करेंगे। तो टेन का रिलेशन किससे होता है? कॉट से। कॉट 50 डिग्री पूरा कोण कितना होता है? 40, तो 40 डिग्री। अब प्लस कितना दिया है? कॉट 40, तो कॉट 40 कितना जाएगा? 2 कॉट 40 डिग्री। ये कोई दिया है? नहीं दिया है, नहीं दिया है, आंसर ऑफ 10 में दिया है, तो काम करते हैं 2 है तो 2। अब इस कॉट को 10 बोलते हैं, तो कॉट का रिलेशन 10 से 40 से पूरा कोण क्या होगा? 50 डिग्री। इसे हम लिख सकते हैं 2 10 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, तो डी टी कर दिया। ओके चलिए 13 है क्वेश्चन नंबर 34। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया कोसेक थीटा बराबर 17/8, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं लोग को, उस बेसिस पर बना सकते हैं। ये सवाल देखते हैं, कोसेक थीटा बराबर b बाई ए, तो सेक थीटा का मान क्या होगा? इसको आराम से समझते हैं, प्रोसेस चेंज नहीं करना है। तो इसको ऐसे बना सकते हैं, कोसेक का मान दिया, सेक का मान निकालना है। तो याद है कभी बताए थे, किसी एक त्रिकोणमिति अनुपात दूसरे त्रिकोणमिति अनुपात में बदल सकते हैं। तो उस तरफ क्या करेंगे, सेक को कोसेक के रूप में बदल देंगे और तब इतना मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट जो आसान मेथड दूसरे से बनाते हैं। तो क्या दिया है? कोसेक थीटा बराबर b बाई ए। कोसेक का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं लोग? तो कोसेक का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं लोग h बटा p। तो चूंकि इसमें पहले से b यूज हुआ है तो कंफ्यूजन होगा, हो वाला b है, हो वाला b है, तो हम कैपिटल लिखते हैं h बटा p लिख सकते हैं। तो पढ़े थे लोग कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है? h बटा p होता है। तो h का मान दिया b और p का मान दिया a। हमें क्या निकालना है? सेक थीटा। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है? तो सेक का फॉर्मूला होता है h बटा b, तो कैपिटल h लिख सकते हैं, अब बटा में b लिख सकते हैं। अब बताइए h का मान कितना दिया? h का मान दिया है स्मॉल b, तो स्मॉल b। अब बटा b का मान दिया है, नहीं दिया। ये तो पता है ऊपर b आ रहा है तो b, तो या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। है तो दो हैं, चलो अब इस दोनों में कौन होगा कैसे पता करेंगे? तो निकाल लेते हैं, किसे जरूरत है? b का जरूरत है। तो b का फॉर्मूला क्या होता है? ऑन द रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h का मान कितना दिया बाबू? b, तो लिख देंगे b। अब माइनस p का मान दिया a, तो a स्क्वायर, तो ऑन द रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, लिख देंगे ऑन द रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है, टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, टिक करेंगे। ओके अगला क्वेश्चन दिया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? कॉट स्क्वायर थीटा को ही दिया है, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर दो। कॉस ए इंटू 10 है। अब देखिए यहाँ पर दिया है कॉस ए इंटू में है 10, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है? साइन बटा कॉस। लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए। ये कॉस कॉस कैंसिल कितना है? साइन है, एंड ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर दो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, एंड ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर दो। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर ए, तो ए टिक कर दो। चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए सवाल कितना बड़ा है, देखिए 2015 में है, 2017 में, 2020 में, 2022 में। अगला क्वेश्चन दिया है cos थीटा बराबर p, तो tan थीटा बराबर व्हाट? चलिए इसे सॉल्व करते हैं। cos, इसको तो अभी जो पढ़े थे लोग, cos थीटा इक्वल टू दिया है p, cos का फॉर्मूला क्या होता है? b बटा h, तो ऐसे करके बना सकते हैं। चलिए एक और तरीका देखते हैं। tan थीटा निकालना है, tan थीटा, तो tan को हम निकाल सकते हैं, तो tan को लिख सकते हैं ऑन द रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो sec का मान नहीं दिया, लेकिन cos का मान दिया है। sec का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, रूट है तो रूट 1 बटा cos थीटा का मान कितना दिया है? p, तो p स्क्वायर, अब माइनस 1 है 1, रूट है तो रूट। इसका एलसीएम कितना आएगा? p स्क्वायर आएगा, यहाँ आएगा 1 माइनस p स्क्वायर, पूरा में रूट है तो रूट। ऊपर कितना आएगा? ऑन द रूट 1 माइनस p स्क्वायर। अब p स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? p, तो p तो है दिया है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो 80। ओके एक और तरीका क्या हो सकता था? एक और तरीका हो सकता है, किसका मान निकालना है? 10 का मान निकालना है। 10 का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखिए इसमें cos का मान दिया है, cos का मान दिया है p, तो बटा में लिख दिया p। साइन का मान नहीं दिया है, तो साइन तो लिख सकते हैं ऑन द रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ऑन द रूट 1 माइनस cos थीटा का मान कितना दिया है? cos थीटा का मान दिया p, तो लिख देंगे p स्क्वायर, अब बटा में p। इन ऑप्शन नंबर क्या आ गया? ए आ गया, 80। नहीं तो आप वैसे बना सकते हैं, कैसे? b बटा s, जो अभी कुछ देर पहले बताए थे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया 1 बाई साइन थीटा। 1 बाई साइन क्या होता है? cosec थीटा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर देंगे। सेक इंटू कॉस, तो हम जानते हैं सेक और कॉस एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, इसलिए इसका मान आएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, तो डी टिक कर देंगे। कॉट थीटा का मान दिया 1/√3, सेक का मान निकालना है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3। बताइए कॉट कितना का मान 1/√3 होता है? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और जनरली पूछा जाता है, ध्यान देंगे कैसे बना रहा है। सवाल क्या दिया है? कॉट थीटा बराबर 1/√3। अब देख कॉट कितने का मान 1/√3 होता है, एंड थीटा का मान कितना है यहाँ पर? तो हम जानते हैं कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो थीटा का मान है 60। थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री।
हमें निकालना है सेक थीटा, यानी थीटा का मान 60 है, यानी आपको निकालना है सेक 60 डिग्री का मान। तो सेक 60 का मान कितना होता है 2/√3, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा 1 मिनट। सेक 60 का मान होता है 2, सेक 60 का मान कितना 2 होता है, ऑप्शन नंबर सी होता है। सिटी कर कैसे भाई, तो सेक का मान नहीं पता है, कॉस का मान पता है ना, cos 60 का मान कितना आता है 1/2 होता है। हम जानते हैं cos का व्युत्क्रम होता है, यानी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे सिटी करेंगे। ओके, अगला सवाल दिया है sin 30/cos 30। तो sin बटा, देखिए sin 30 का मान पता है आपको, रख देंगे, cos 30 का मान रख के हल करेंगे आंसर आ जाएगा। बट हम जानते हैं sin θ/cos θ होता है क्या tan थीटा, यानी देंगे tan थीटा। ये दोनों कोण सेम है तो यहाँ सेम 30, और जब दोनों सेम रहेगा तब जाके हम लिखेंगे sin/cos 10, और इंटू में क्या है cot 30, तो cot 30। अब बताइए tan थीटा इंटू cot थीटा क्या आता है 1, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, dt। ओके, या वैल्यू रख के भी क्या कर सकते थे सॉल्व कर सकते थे। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45/1 प्लस, अब देखिए 1 है तो 1 माइनस, ये भी सवाल क्या है एक्सरसाइज 8.4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। 10 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 1 0, जब ऊपर आएगा 0 तो 0 के बटा में कुछ रहे, रिजल्ट पूरा क्या होगा 0 होगा, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा 1 मिनट। इसका आंसर कितना आ रहा है 0 आ रहा है 0। क्या ऑप्शन में कहीं 0 दिया है, नहीं दिया ना, अब वो चेक करना है किस ऑप्शन में 0 होगा। तो sin 90 का मान 1 होता है, sin 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक करो। ओके, tan थीटा इज इक्वल टू 12/5, तो sin थीटा का मान क्या होगा, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है p/b, यानी p का मान दिया है 12 और b का मान दिया है 5। sin निकालना है, sin का फॉर्मूला क्या होता है p/h, p का मान 12 तो यहाँ पे आएगा 12, अब बटा में कुछ आएगा तो 12 अब देखिए p का मान 12, b का मान दिया है 5, तो h निकाल सकते हैं कैसे, h का फॉर्मूला था अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p का मान दिया है 12, तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, ये कितना गया 169, 169 का होता है 13, तो 13 लिखते, तो बटा में क्या आएगा 13, तो 12/13 को ही दिया है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी टिक कर दें। ओके, अगला सवाल दिया है, ऐसा सवाल कुछ देर पहले किए थे हम लोग, और हम बोले भी थे कि ऐसा क्वेश्चन आपको लघुत्तरीय प्रश्न में भी मिलेगा, इसलिए ध्यान नहीं करो। चलिए फिर से देखते हैं, tan थीटा का मान दिया p/q, तो tan थीटा का मान पिछला सवाल में क्या दिया था cot थीटा का मान दिया, यहाँ पर क्या दिया है tan का मान दिया है, तो हम इसका मान निकालना है, प्रोसेस सेम रहेगा, p sin थीटा माइनस क्या दिया है q cos थीटा, अब बटा में क्या दिया है p sin थीटा प्लस q cos थीटा। अब देख क्वेश्चन में हमको इसका वैल्यू ज्ञात करना है। ओके, सवाल में दिया क्या है tan थीटा दिया है, तो कोशिश करेंगे इसमें सिर्फ tan दिखाई दे, क्या दिखाई दे tan, तो tan कैसे दिखाई देगा, तो हम जानते हैं sin थीटा बटा cos थीटा tan थीटा होता है, तो यहाँ पर साइन दिया है, ठीक है, यदि ऊपर नीचे या प्रत्येक टर्म हम cos से भाग कर दें तो tan आ जाएगा, तो क्या करें सभी पद में cos से भाग करेंगे, यहाँ p है तो p, और यहाँ पर cos से भाग करें तो sin बटा cos क्या होता है tan, तो लिख देंगे tan थीटा, माइनस से माइनस q है q, अब cos बटा cos क्या आएगा 1, तो 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ कितना आएगा p tan थीटा, अब प्लस यहाँ कितना आएगा q, तो q, अब देखिए p है तो p इंटू tan थीटा का वैल्यू कितना दिया, तो tan थीटा का वैल्यू दिया p/q, चल देंगे p/q, माइनस से माइनस q है तो q, यहाँ देखिए p है तो p, tan का मान p/q, अब प्लस q है तो प्लस q, सॉल्व करते हैं, देखिए कितना है p इंटू p, p स्क्वायर बटा q, अब माइनस q, एग्जाम्पल से ऊपर सॉल्व करना है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ p इंटू पी क्या होगा p स्क्वायर, अब बटा q है तो q, माइनस q है तो q, यहाँ कितना आएगा p स्क्वायर बटा q, अब प्लस q है तो q, अब देखिए बटा है तो बटा, इस पूरे का एलसीएम कितना आएगा q आएगा, इस पूरे का एलसीएम कितना आएगा q आएगा, अब वो ऊपर कितना आएगा, तो ऊपर है p स्क्वायर तो p स्क्वायर, q इंटू q q स्क्वायर, तो माइनस q स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा p स्क्वायर अब प्लस q स्क्वायर, q q कैंसिल, ऊपर कितना आ गया p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बटा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, किस ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी टी करेंगे ऑप्शन नंबर डी टी करेंगे। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो sec थीटा बराबर व्हाट, तो tan कितने का मान √3 होता है 60 डिग्री का होता है, यानी थीटा का मान आ गया 60, तो sec 60 का मान क्या होता है 2, इन ऑप्शन नंबर होगा डी, तो डी टी करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू 15/8, तो sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ऐसा सवाल सेम टू सेम कुछ पहले देखे थे, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6, तो tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, सिंपल है, tan प्लस cot दिया है, हमें tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर निकालना है, क्या करें दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो देखिए यहाँ पर दिया tan प्लस cot इक्वल टू 6, तो tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे क्या होगा, यहाँ भी स्क्वायर करते हैं यहाँ भी स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अब बराबर यहाँ कितना है 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर कितना है 36, तो 36 यहाँ कितना गया tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब प्लस 10 इंटू कॉट क्या होता है 1 होता है, तो 2 एकम 2 यानी 2 लिख देंगे बराबर 36 है, तो 36 इसी का नंबर निकालना है। देखिए तो सॉल्व में किसका मान निकालना, tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा का मान कितना आएगा, तो 2 प्लस में रहता है माइनस में आएगा, तो 36 में 2 कितना है 34, तो 34 अगेन ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो dt कर देंगे। ओके, अगला सवाल दिया sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 हो तो sec थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या होगा। ओके, सिंपल सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए सवाल में, तो sec थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या है। ओके, हमें किसका मान निकालना है sec थीटा माइनस tan थीटा। क्या आपको sec और tan को रिलेशन पता है, पता है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं लोग, तो हम लोग पढ़े हैं लोग sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है 1, तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर जानते हैं, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए sec माइनस tan। तो चलिए बताइए, अब इसे क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b यानी sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू क्या होगा a माइनस b यानी sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 है, तो 1। अब हमें किसका मान निकालना है, इसमें हमें निकालना है sec थीटा माइनस tan थीटा। अब देखिए इसका मान निकाला, अब इसका मान कब निकल पाएगा, जब हमें इसका मान पता हो, इसका मान पता हो, इसका मान पता हो। ओके, अब देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा का मान कितना आएगा, तब इसको यहाँ से निकाल सकते हैं कैसे, तो यहाँ से sec थीटा प्लस tan थीटा का मान कितना आएगा 1 प्लस में रहे तो माइनस हो जाएगा, 0 माइनस 1 कितना आएगा -1 यानी sec थीटा प्लस tan थीटा का मान आएगा -1, तो हम पुट कर देंगे -1, तो -1 इंटू कितना आ गया sec थीटा माइनस tan थीटा अब बराबर 1 है, तो अभी तो -1 तो इस माइनस इधर कर सकते हैं, n कितना आ गया sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर आ गया -1, तो -1 कहीं दिया है ऑप्शन नंबर बी में है, तो बीटी करेंगे, क्या करेंगे ऑप्शन नंबर बीटी कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया sin थीटा इक्वल टू √3/2, तो इसका मान ज्ञात करना। अब बताइए sin कितने का मान √3/2 होता है, तो हम जानते हैं sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ थीटा का मान आ गया कितना डिग्री 60 डिग्री आ गया। ओके, तो जब इसमें थीटा का मान 60 आ गया, तो यहाँ जहाँ जहाँ थीटा वहाँ रख देंगे 60, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर cosec 60, तो cosec 60 का मान कितना आता है 2/√3, तो 2/√3 प्लस है प्लस cot 60 का मान कितना आता है 1/√3, तो 1/√3 लघुत्तम कितना है √3, यहाँ गया 2 + 1, तो 2 और 1 3 यानी 3/√3, 3/√3 जो कटाएंगे तो कितना आएगा ऊपर √3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो dt कर देंगे। ओके, अगला सवाल दिया है 7 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 7 cot स्क्वायर थीटा, यहाँ 7 कॉमन लेंगे, तो 7 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, 7 तो 7 इंटू cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1, तो 7 कम 7 ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बीटी कर देंगे। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है sin 48 डिग्री बराबर p, तो tan 48 का मान क्या है। अब यहाँ एक बात देखिए, यहाँ पर यहाँ भी 48 और यहाँ भी 48 यानी कोण चेंज नहीं हुआ है। ओके, यानी sin थीटा का मान दिया है p, तो tan थीटा का मान क्या करना है, तो sin का फॉर्मूला क्या होता है p/h, तो tan का फॉर्मूला होता है p/b, तो sin का फॉर्मूला होता है p/h, और यहाँ क्या दिया है sin 48 डिग्री का मान दिया है p, इसका मतलब क्या दिया है p का मान दिया है p और h का मान दिया है 1। ओके, हमें निकालना tan, तो tan का फॉर्मूला होता है p/b, तो p का मान कितना होगा p, तो ऊपर आएगा p, यानी ऑप्शन नंबर ए में भी दिया है सी में दिया, तो ए या सी होगा, बी और डी तो कंफर्म नहीं होगा। अब बटा में क्या चाहिए बी, तो बी का फॉर्मूला क्या होता है √h² माइनस p स्क्वायर, h का मान दिया 1, तो 1 स्क्वायर माइनस p का मान दिया p, तो p स्क्वायर √1 माइनस p स्क्वायर को दिया है ऑप्शन नंबर ए में दिया, तो 80 करेंगे, क्या करेंगे ऑप्शन नंबर 80 कर देंगे। ओके, अगला सवाल दिया 1 माइनस sin का पावर 4 थीटा, ध्यान देंगे तो क्या हो यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं ऐसा 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब इससे फायदा क्या होता है, हम पढ़े a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ओके, अब बताइए 1 प्लस sin स्क्वायर, तो 1 प्लस sin स्क्वायर, 1 माइनस sin स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा, किस ऑप्शन में दिया है देखिए, तो 1 प्लस sin स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए में दिया 1 प्लस sin स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर, ऑप्शन नंबर क्या करेंगे 80 कर देंगे। ओके, अगला सवाल है sin स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन नंबर ए, तो 80 कर देंगे। यदि cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 5/2 हो, तो cos स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर का मान क्या होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, एक सिंपल है, आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप इसे थोड़ा सिंपलीफाई कर लें। क्या देखिए हमको निकालना है cos स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर निकालना है ना, यहाँ दिया cos प्लस sec, cos थीटा प्लस sec थीटा, ये दोनों तरफ स्क्वायर करें तो क्या होगा देखिए, यहाँ तो इधर क्या आ जाएगा, यहाँ पर दिया है cos थीटा प्लस sec थीटा का मान
5/2, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी sec स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 cos थीटा इंटू sec थीटा अब बराबर 5 के स्क्वायर 25 और 2 के स्क्वायर 4 तो 4। अब देख cos स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर का मान हमें निकालना है, इसको हम यहीं पर रख देते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस से प्लस cos थीटा इंटू sec थीटा क्या होता है 1 होता है तो 2 है तो 2 हो जाएगा बराबर 25/4 तो 25/4 ये 2 प्लस में रहता है माइनस में जाएगा यानी 25/4 माइनस 2 एलसीएम कितना आएगा 4 तो 4 दूना 8 तो 25 माइनस 8 तो 25 में साढ़े कितना आएगा तो 15 में साढ़े कितना आएगा 7 17/4 कहीं दिया जाएगा तो 17/4 ऑप्शन नंबर बी में टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। ओके अगला क्वेश्चन दिया sin स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए sin स्क्वायर माइनस 1 दिया है बट हम लोग क्या पढ़े लो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा पढ़े लो तो क्या करेंगे अब ये जान लीजिए उल्टा दिया तो कंफर्म इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर कितना आएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा आएगा। तो सोच पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं सोच पाते हैं तब जैसा पढ़े उसी रूप में लाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या पढ़े थे लोग 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा तब इसको 1 माइनस sin स्क्वायर करने के लिए माइनस कॉमन लेंगे माइनस क्या करेंगे कॉमन लेंगे जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस में था अब प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में था क्या हो जाएगा माइनस में। अब बटा में कितना दिया है cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए माइनस है तो माइनस 1 माइनस sin स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर होता है तो cos स्क्वायर थीटा अब बटा में cos स्क्वायर थीटा ये दोनों कैंसिल कितना गया -1 तो -1 कहाँ दिया है ऑप्शन नंबर सी तो सी टी कर देंगे। अगला सवाल एक cos थीटा बराबर a/b तो sin थीटा का मान ज्ञात करना है तो p/a स्क्वायर तो बना सकते हैं कैसे बना सकते हैं p/a से बना सकते हैं या डायरेक्टली एक और तरीका है कैसे sin निकालना है cos दिया है तो sin का फॉर्मूला क्या होता है √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर √1 माइनस cos थीटा का मान दिया a/b इसका स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर बटा b स्क्वायर इसका एलसीएम कितना आएगा b स्क्वायर तो b स्क्वायर का फॉर्मूला है b तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट में आएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अब बटा में क्या आएगा b तो कहीं दिया है ऑप्शन नंबर बी में है तो बीटी कर देंगे क्या करेंगे ऑप्शन नंबर बीटी कर देंगे। ओके चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। ठीक है अगला क्वेश्चन दिया है √1 माइनस साइन बटा √1 प्लस साइन। ठीक है इसको हम देख ऊपर नीचे सेम दिखाई दे रहा है यहाँ भी 1 यहाँ साइन है यहाँ 1 यहाँ साइन सिर्फ चिन्ह का अंतर है तो हम क्या करते हैं हर परिमेयकरण करते हैं। ठीक है चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको अलग तरीके से बना सकते हैं कैसे जब ये सॉल्व करना नहीं आए तो ए का कोई पूर्ण ले लेंगे मान जब ए का मान ले लेते हैं कितना डिग्री तो साइन कितना का मान आसानी से आप निकाल लेते हैं तो हम जानते हैं साइन कितना का मान आसानी से निकाल सकते हैं लोग तो साइन 30 डिग्री का मान निकाल सकते हैं हालांकि आप जीरो लेके बना सकते हैं साइन जीरो का मान क्या होता है जीरो होता है। चलिए एक बार एक काम करते हैं ना बिना इसको सॉल्व किए चेक करते हैं बाई दो हमको सॉल्व करना नहीं तो कैसे बनाएंगे तो काम करते हैं ए का मान 0 डिग्री कैसे करते हैं। ठीक है जब ए का मान 0 लेके आएगा तो साइन 0 का मान 0 तो 1 तो 1 का वर्गमूल 1 साइन 0 का मान 0 1 का वर्गमूल 1/1 कितना आएगा 1 आएगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन 1 देगा 0 डिग्री पे तो सेक 0 का मान कितना होता है सेक 0 का मान होता है 1 और टेन 0 का मान होता है 0 यानी 1 ये आ गया 1 यहाँ देखिए तो सेक 0 का मान 1 माइनस टेन 0 का मान 0 यानी ये भी आ गया 1 ये कितना है ये टेन 0 का मान 0 यानी ये आ गया 0 साइन 0 का मान 0 यानी ऑप्शन नंबर ए या बी होगा ए या बी। अब इन दोनों में कौन होगा तब यहाँ कोण चेंज कर दीजिए ए का मान एक काम करते हैं तो कितना डिग्री 30 डिग्री तो 1 माइनस साइन 30 डिग्री रूट में है अब बटा में क्या है 1 प्लस साइन 30 डिग्री पूरा रूट है तो रूट 1 माइनस साइन 30 का मान 1/2 तो 1 माइनस 1/2 कितना आएगा 1/2 आएगा। अब बटा में 1 प्लस 1/2 कितना आएगा 3/2 आएगा रूट है तो रूट दो कैंसिल 1/3 1 का वर्गमूल 1 √3 तो √3 तो 1/√3 कितना है 1/√3 कितना डिग्री पर 30 डिग्री पर। अब ऑप्शन नंबर ए या बी में कौन है वो सही है ए का मान 30 लीजिए यहाँ पर होता है तो सेक 30 का मान कितना आता है तो सेक 30 का मान आता है 2/√3 ओके। अब प्लस टेन 30 का मान 1/√3 इसका एलसीएम कितना आएगा √3 2 1 3 ये कितना आएगा √3 आ गया यानी ऑप्शन नंबर ए भी खत्म सिर्फ क्या बचा बी तो बी टी करेंगे ठीक है ऑप्शन नंबर बी आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं कैसे 30 लेते हैं तो सेक 30 का मान कितना आएगा तो सेक 30 का मान आएगा 2/√3 अब माइनस कितना है टेन 30 तो टेन 30 का मान 1/√3 एलसीएम आ गया √3 और 2 माइनस एक नहीं बटा आप ऐसे बना सकते हैं टाइम लगेगा बट बना सकते हैं लेकिन हम लोग सीखते हैं लोग क्योंकि आपको परीक्षा में ये क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है चलिए इसको पूरा प्रोसेस से बनाते हैं। हालांकि ऐसा क्वेश्चन बनाए भी थे लोग केस में इसको साइज 8.4 याद कीजिए लोग 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 था सिद्ध करने वाला उसमें क्वेश्चन नंबर 6 में दिया था तो 5 के 6 में ऐसा सवाल दिया था यहाँ क्या दिया 1 प्लस साइन तो जब भी ऐसा दिखाई दे हम क्या करते हैं हर परिमेयकरण वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो यहाँ देखिए ऊपर क्या दिया 1 माइनस साइन है
नीचे कितना दिया है 1 प्लस साइन है, तो नीचे 1 प्लस साइन है तो नीचे क्या करेंगे 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी क्या करेंगे 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा 1 माइनस साइन क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, अब बटा में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ऑन द रूट 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस साइन के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, 1 माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर है तो भी रूट से बाहर क्या जाएगा कॉस ए आ जाएगा, इसको अलग अलग कर दें इसलिए लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए, तो 1 बाई कॉस क्या होगा सेक, तो सेक आ गया, अब माइनस साइन बाई कॉस क्या होगा साइन बटा कॉस क्या होता है टेन, तक टेन है, किसी ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर बी में है, टिक करो ऑप्शन नंबर बी टिक करो। ओके चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर √3। अब देखिए 10 कितना का मान √3 होता है, तो हम जानते हैं 60 डिग्री का होता है, इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। यहाँ दिया 10 अल्फा इज इक्वल टू 1/√3, 10 कितने का मान 1/√3 होता है 30 डिग्री का होता है, यानी अल्फा का मान 30 होगा, यानी अल्फा का मान आ गया 30 डिग्री। तो किसका मान हमें निकालना है 10 बीटा का मान निकालना, तो 10 बीटा कब निकाल पाएंगे जब बीटा का मान पता हो। चलिए तो अल्फा का मान है 30 रखे, तो 30 डिग्री प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री, तो इसका मतलब बीटा का भी मान कितना आ गया 60 माइनस 30 यानी 30 डिग्री आ गया, तो बीटा का मान 30 आ गया, तो यहाँ बीटा का मान 30 रखे तो 10 30 का मान कितना आता है 1/√3 यानी ऑप्शन नंबर सी तो सी टिक करो। ओके अगला क्वेश्चन दिया sin थीटा इक्वल टू a बाई b, तो cos थीटा का मान सेम टू सेम ऐसा सवाल पहले मिला था, अब सो देख सकते हैं sin थीटा इंटू cot थीटा। अब देखिए sin थीटा तो sin थीटा इंटू यहाँ पे cot थीटा, cot का फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा बटा sin थीटा, ये sin sin हो जाएगा कैंसिल, तो क्या गया cos थीटा इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक करेंगे। ओके अगला सवाल दिया sin थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, तो sec थीटा का मान ज्ञात करो। चल थोड़े से सिंपलीफाई करते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया है sin थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, cos इधर गुणा में इधर है तो बटा में आ जाएगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा बराबर √2, sin बटा cos क्या होता है tan थीटा, tan थीटा का मान दिया है √2। ओके हमें किसका मान निकालना है sec थीटा का मान निकालना है, चलिए तो लिखते हैं sec थीटा। अब देखिए sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ऑन द रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ऑन द रूट 1 प्लस tan थीटा का मान दिया √2, तो √2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो 1 प्लस √2 का स्क्वायर 2 रूट है तो रूट, तो यह कितना आएगा ऑन द रूट 2 1 3 तो 3, तो √3 को ही दिया है देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी में है तो क्या टिक करने का ऑप्शन नंबर बी टिक करने का। ओके चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। ठीक है अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर tan a बराबर, तो tan का संबंध होता है cot से, तो cot a का पूरा कोण 90 डिग्री माइनस a को ही दिया है, ऑप्शन नंबर ए में थे टिक कर देंगे। 2 cos थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं cos थीटा बराबर √3/2, cos कितने का मान √3/2 होता है, तो हम जानते हैं cos कितने का मान होता है 30 डिग्री का, तो थीटा का मान 30 है, कितना है 30, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है √2 cos थीटा बराबर 1, तो यहाँ से cos थीटा का मान कितना आएगा 1/√2, तो बोला गया थीटा का मान क्या होगा, तो cos कितने का मान 1/√2 होता है 45, इन ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक करो। ओके चलिए अगला क्वेश्चन दिया है √3 sec थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान क्या होगा, तो क्या इसको हमेशा लिख सकते हैं sec थीटा बराबर 2/√3, sec कितने का मान 2/√3 होता है, तो हम जानते हैं sec 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है, तो 30 इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक करो। 1/√3 किसका मान है, ऑप्शन ने दिया sin π/3। अब देखिए यहाँ पर क्या पाई, यानी जो पाई है ना पाई ये रेडियन में दिया है, तो पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। ओके तो पाई का मतलब 180 आ गया, तो यहाँ पाई का मान 180 करते हैं, 180 बटा 3 कितना है 60, तो इसका मतलब क्या हो ये वाला है sin 60, क्या है sin 60, और sin 60 का मान क्या होता है √3/2, बट हमें चाहिए 1/√3, तो ऑप्शन नंबर ए खत्म। यहाँ 6 दिया है तो 6, यहाँ 6 दिया है तो 6 इंटू में क्या है cot π/3, पाई का मतलब 180 बटा 3 कितना है 60, और cot 60 डिग्री का मान कितना आता है 1/√3, तो 1/√3। चल थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है ऊपर कितना है 6 बटा में √3, इसका हर परिमीकरण तो ऊपर भी √3 से गुणा करना होगा, नीचे भी √3 से, तो ऊपर कितना है 6 √3 बटा √3 3, तो 3 गुना 6 यानी 2√3 आ गया, तो 2√3 तो होगा नहीं, हमें 1/√3 यहाँ रखते हैं, पाई का मान 180 बटा 6 30, और tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, तो 1/3 ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। ओके अगला सवाल है निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है, चाहे √2 tan 60 नहीं,
cos 45 नहीं, sin 30 नहीं, 1/sin 45 बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 1/sin 45 का मान 1/√2, तो √2 ऊपर आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। तो डी टी करेंगे, क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर डी। 1/√3 किसके बराबर है? tan 60 डिग्री, गलत। cos 45 नहीं, tan 30 जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी। तो सी टिक करेंगे। ओके, तो हम पढ़े लो tan 30 का मान कितना था? 1/√3 होता है। tan π/2, पाई माने 180, 180/2 90, तो tan 90 डिग्री का मान पूछ रहा है। tan 90 डिग्री का मान क्या था? अपरिभाषित। ऑप्शन ने दिया 0, बी दिया √3, सी दिया 1/√3, ऑप्शन नंबर डी में दिया इनफिनाइट, ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे? डी टिक करेंगे। ओके, इसमें सबसे सफिशिएंट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है, तो क्या टिक करेंगे? डी टिक करेंगे। sin π/4, π/4, तो पाई का मतलब 180, 180/4 कितना है? 45, तो sin 45 का मान कितना है? 1/√2 माइनस cos 45 का मान 1/√2, दोनों सेम है तो खत्म, 0। ऑप्शन ऑफ बी, तो बी टिक कर लेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है? ऑप्शन में दिया sin 90, तो sin 90 का मान 1 होता है, cos 90 का मान 0 होता है, ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे? बी। तो बी टिक करेंगे। cos π/3, पाई का मतलब 180, 180 बटा 3 कितना है? 60, तो cos 60 का मान, cos 60 का मान कितना आता है? 1/2, इन ऑप्शन नंबर ए। तो 80 कर देंगे। ऐसा सॉल्व कर देंगे। दो तरीका सॉल्व करने का, कैसे? 1 + tan स्क्वायर क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा, आप इसे कर सकते हैं। देखिए 2 है तो 2, tan 30 का मान 1/√3 बटा में 1, तो 1 प्लस नहीं करना चाहते, 1 + tan क्या होता है? sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर 30 डिग्री, ऊपर कितना आ गया? 2/√3, sec 30 का मान कितना आता है? तो sec 30 का मान आता है 2/√3 स्क्वायर है, तो स्क्वायर, तो कितना गया? ऊपर है 2/√3। ओके, चलिए बटा में कितना है? 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। अब यह कितना है? 2/√3, और नीचे वाला ऊपर है, यानी 3/4 ले सकते हैं इसको इंटू में, तो 2 दूना 4 और √3 से √3, यानी √3/2, कितना गया? √3/2। तो √3/2 किसका मान होता है? sin 60 का मान होता है, बिल्कुल sin 60 का मान √3/2 होता है। ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे? ए। ए आ गया। ओके, ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो sin b + c/2 क्या होता है? तो ऐसा सवाल पता है, आप लोग एक्सरसाइज 8.3 में सॉल्व किए होंगे। चलिए निकालते हैं इसका मान। किसका मान निकालना है? sin b + c/2। चलिए तो sin b + c/2 का मान क्या था? ऑप्शन देखिए, tan में दिया है, sin में दिया है, cos में दिया है, sec में दिया है। तो हम जानते हैं sin का संबंध cos होता है, यहाँ लिख सकते हैं cos। अब इसका पूरा कोण क्या होगा? तो किसी भी कोण का पूरा कोण कैसे निकालते हैं? 90 में से माइनस करते हैं, तो 90 डिग्री माइनस b + c/2। इसको सॉल्व करें कितना आएगा? cos है तो cos, इसका एलसीएम कितना आएगा? 2, 90 दूना 180 डिग्री, अब माइनस यहाँ b + c है तो b + c, पूरा कोष्ट देंगे क्योंकि माइनस क्या है? दोनों के लिए है। अब 180 माइनस b + c क्या आएगा? तो यहाँ पर बोला गया है कि ए बी सी त्रिभुज के कोण है, यानी a + b + c त्रिभुज के तीनों कोणों का फल कितना होता है? 180, तो 180 डिग्री। किसका मान निकालना है? 180 माइनस b + c, पूरा b + c यहाँ पर प्लस में दे रहे तो माइनस में आएगा, तो 180 माइनस b + c कितना आएगा? a, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं a, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं? a, तो कितना आएगा? cos a/2। देखिए किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक करना। ओके, अगला क्वेश्चन दिया tan स्क्वायर 60, tan 60 का मान कितना आता है? √3, तो √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना आएगा? 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टिक कर लेंगे। cosec 45 डिग्री, cosec 45, तो cosec 45 का मान कितना आता है? √2 आता है, तो √2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। सी टिक करेंगे, टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है cot 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा, इन ऑप्शन नंबर बी। तो बी। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, इन ऑप्शन नंबर सी। 2 है तो 2, cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 2 दूना 4, यानी 1/2। 1/2 कहाँ पर दिया? ऑप्शन नंबर डी में, तो डी टिक कर देंगे। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, कोण सी का मान दिया है 90, तो cos a + b बोला है। अब देखिए एबीसी समकोण त्रिभुज है, कोण सी दिया है 90, तो बाकी a + b भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा, तो cos 90 का मान कितना आएगा? तो cos 90 का मान कितना होता है? 0 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर ए, 80 कर। अगला क्वेश्चन दिया sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1, तो sec 60 का मान कितना आता है? 2 आता है, तो 2 स्क्वायर, अब माइनस 1 है तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से गया 3, एंड ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर। अगला क्वेश्चन, ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो कि sin a बराबर cos b हो, तो a + b का मान क्या होगा? अब देखिए sin a बराबर cos b दिया है, ठीक है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली दिमाग में आ रहा है कि sin और cos बराबर कब होते हैं? 45 डिग्री पर, तो बन जाएगा कैसे? तो a का मान 45, b का मान 45, तो a + b कितना है? 90 डिग्री, तो 90 डिग्री करेंगे, बट इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए तो sin a बराबर दिया है cos b, इसमें किसी एक को चेंज करो, मान लीजिए sin है तो sin रख देते हैं, cos का संबंध sin से,
बी का पूरा कोण 90 डिग्री माइनस बी। अब ये साइन साइन सेम है तो ए बराबर कितना आएगा 90 डिग्री माइनस बी, बी माइनस में नहीं तो प्लस में, तो ए प्लस बी का मान आ गया 90 डिग्री, तो ए प्लस बी का मान कितना आएगा 90 है, ऑप्शन नंबर क्या सी सिटी कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है साइन 45 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ एक मिनट यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस कॉस, ऐसा सवाल पता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी दिया गया, ठीक है आप ट्राई कर सकते हो उसे। यहाँ देखिए देखिए साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा, इसे सॉल्व करना है। अब क्या करें देखिए यहाँ पर साइन दिया और यहाँ कॉस दिया, या तो साइन को कॉस में बदल नहीं तो कॉस को साइन में बदल। एक काम करते हैं इस साइन को कॉस में बदल देते हैं, तो साइन का संबंध कॉस से। अब इसका पूरा कोण कितना हुआ, तो किसी भी कोण का पूरा कोण कैसे निकालते हैं, तो 90 डिग्री में से माइनस करते हैं। किसको माइनस करना है, इस पूरा को, यानी 45 डिग्री प्लस थीटा को माइनस करना है। तो कितना आएगा 90 डिग्री माइनस प्लस माइनस 45 माइनस प्लस माइनस थीटा, तो 90 में से 45 का कितना आ गया 45 डिग्री माइनस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, इस हमने साइन का कॉस, इसका पूरा कोण कितना आ गया 45 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ भी यही है तो इसको चेंज नहीं करेंगे, कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा। अब ये दोनों सेम आ गया तो कैंसिल हो गया, यानी कितना गया 0। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, तो सी टी कर दो। ओके अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, तो cos 60 का मान कितना आता है 1/2, तो 1/2 इंटू cos 30 का मान √3/2। चलिए अब यहाँ प्लस या माइनस, एक मिनट यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस लिख लेते हैं, यदि प्लस हो तो प्लस लिख देंगे, यहाँ पर मिट गया दिखाई नहीं दे रहा है। ओके चलिए माइनस मान लेते हैं। साइन 60 का मान कितना आता है √3/2 इंटू साइन 30 का मान 1/2। हम अगर ये और ये दोनों सेम है तो सेम में से सेम के कितना आएगा 0, तो 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टी कर देंगे। ओके और सवाल यदि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन अल्फा का मान क्या होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ दिया है साइन, यहाँ लिखा है साइन अल्फा, तो 3 अल्फा इक्वल टू 90, तो अल्फा का मान कितना आएगा 90 डिग्री बटा 3 यानी 30 डिग्री। अल्फा का मान 30 आ गया तो निकालना है साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान कितना था 1/2, ऑप्शन नंबर सी टी कर। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2, तो सेक 45 का मान कितना आता है √2 आता है, तो √2 का स्क्वायर 2 और माइनस 2 तो 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टी कर देंगे। निम्नलिखित में कौन सेक 60 डिग्री के बराबर है, तो सेक का संबंध किससे होता है cosec से, और 60 डिग्री का पूरा कोण 30 डिग्री, तो cosec 30 को ही दिया है, ऑप्शन नंबर ए में, तो 80 कर देंगे। अगला सवाल है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ देखिए सेक का संबंध किससे होता है cosec से, यहाँ लिख देंगे cosec, और 90 डिग्री माइनस थीटा थीटा, तो क्या हो देखिए, तो ऑप्शन 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरा कोण क्या था थीटा, यानी cosec थीटा, ऑप्शन नंबर क्या हो सी, तो सी टी कर देंगे। अगला सवाल 3 थीटा बराबर 90, तो थीटा का मान कितना आएगा 30, तो cos 30 का मान कितना आएगा, तो cos 30 का मान √3/2 यानी ऑप्शन नंबर बी, तो बी टी कर देंगे। cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, यानी ऑप्शन नंबर बी, तो बी टी कर देंगे। a का मान दिया है 45, तो sin a प्लस cos a, तो sin 45 यानी a का मान 45 लेंगे और यहाँ भी 45, देखिए तो sin 45 का मान कितना आएगा 1/√2 प्लस cos 45 का मान कितना आएगा 1/√2, दोनों सेम है लिख सकते हैं 2/√2, एक कैंसिल हो यानी √2 आ गया, तो √2 कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ए, तो 80 कर दो। अगला सवाल 2 sin अल्फा बराबर 2, तो बताइए 2 और 2 कटेगा तो 1 आएगा 1, तो sin अल्फा बराबर 1, तो अल्फा का मान क्या होगा, बताइए sin अल्फा का मान दिया 1, तो sin कितने का मान 1 होता है 90 डिग्री का होता है, यानी अल्फा का मान क्या होगा 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टी कर दो। अगला सवाल दिया 10 45 डिग्री अनुपात 10 60 डिग्री, तो जब भी अनुपात वाला सवाल आता है क्या करते हैं लोग बटा में लिखते हैं, तो इसको हमेशा लिख सकते हैं 10 45 डिग्री बटा 10 60 डिग्री, 10 45 का मान 1 और 10 60 का मान √3, तो 1 अनुपात √3 कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर सी, तो सी टी कर, क्या करेंगे ऑप्शन नंबर सी टी कर देंगे। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है 1/√3 किसके बराबर है, तो 1/√3 sin 30 का मान है नहीं 10 30 का, यानी ऑप्शन नंबर बी, तो बी टी कर देंगे। थीटा बराबर 45, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, अब थीटा का मान 45 लेंगे तो यह कितना आएगा cos स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस sin स्क्वायर 45 डिग्री। हम जानते हैं cos 45 sin 45 का मान सेम होता है, इसलिए खत्म हो कितना आएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टी कर देंगे। अगला सवाल है निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर, √2 के बराबर, तो 10 60 का मान नहीं होगा, cos 45 का मान नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी cosec 45 डिग्री का मान √2 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी टी कर देंगे। अगला सवाल देखते हैं यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो किसका मान निकालना है 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा,
तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin² थीटा, तो 1/sin² थीटा। हालांकि आप इसको क्या लिख सकते थे, इसको 1/sin को हम क्या लिख सकते हैं, cosec² थीटा लिख दो, cosec² थीटा। ओके, थीटा का मान लेना 45 है, कितना गया, टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। टेन 45 का मान 1 होता है तो 1 स्क्वायर, कोसेक 45 का मान √2 तो √2 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, तो 2 है कितना गया 3, तो 3। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक कर। अगला सवाल दिया है टेन थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या हुआ, टेन कितने का मान √3 होता है, 60 डिग्री का होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टिक कर देंगे। अब यहाँ देखिए cos 60 डिग्री प्लस 1 अब बटा cos 60 माइनस 1 सॉल्व करना पड़ेगा, तो cos 60 का मान कितना आता है, cos 60 का मान होता है 1/2। चलिए तो यहाँ कर सकते हैं 1/2 अब प्लस 1, पूरे का बटा में कितना दिया cos 60 माइनस 1, cos 60 का मान 1/2 माइनस 1। चलिए ऊपर वाला के एल्स, ऊपर वाला कितना आएगा 1/2 प्लस 1 3/2, और नीचे कितना आएगा -1/2, तो माइनस सॉरी दो कैंसिल, ये आ गया -3, तो -3 को ही दिया है ऑप्शन नंबर डी में, तो क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। ओके, अगला सवाल दिया टेन 30 इंटू साइन 30 इंटू कॉट 60 इंटू कोसेक 30। चलिए आप चूंकि सबका वैल्यू पता है तो सबका वैल्यू लिख कर सॉल्व कर सकते हैं, ये आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो टेन का संबंध होता है कॉट से, तो टेन 30 को हम लिख सकते हैं कॉट 60, तो ये कॉट 60 या कॉट 60, अच्छा कॉट कॉट है ना, चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो टेन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 इंटू साइन 30 का मान 1/2, तो 1/2 इंटू कॉट 60 का मान, तो कॉट 60 का मान भी कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 इंटू कोसेक 30 का मान क्या होता है 2, तो 2, तो 2 कैंसिल, 1 इंटू 1 √3 3, तो 1/3 को ही दिया है ऑप्शन नंबर डी में, तो डी टिक कर देंगे। ओके, अगला सवाल दिया है √3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर थीटा 0, इसको सॉल्व करते हैं, तो √3 tan 2 थीटा या -3 बराबर 0, तो माइनस वाले है नहीं तो प्लस हो जाएगा, इसे बराबर लिख सकते हैं 3 बराबर 3, किसका मान निकालना है, थीटा का मान निकालना। ओके, तो tan 2 थीटा का मान कितना आएगा यहाँ पर 3, ये √3 गुणा में है बट्टा में आएगा √3, तो tan 2 थीटा का मान कितना आ गया, एक कैंसिल आ गया, कितना आ गया √3 आ गया √3, तो tan कितने का मान √3 होता है 60, यानी इस पूरे का मान होगा 60 डिग्री, यानी 2 थीटा का मान आ गया 60 डिग्री, थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री, थीटा का मान आ गया 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया sin थीटा बराबर cos थीटा, थीटा का मान कितना आएगा 45, है ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर 42 देखते हैं, 42 में क्या दिया है sin 30 डिग्री प्लस cos 45 माइनस tan 60, अब बटा में cot 30 माइनस sin 45 माइनस cos 60। इसे एक खास चीज आप नोटिस कर पा रहे होंगे, यहाँ sin 30 दिया है तो यहाँ cos 60 दिया है, दोनों का मान क्या होता है सेम होता है, यहाँ cos 45 है sin, ये दोनों का मान सेम होता है, यहाँ tan 60 यहाँ cot, ये भी दोनों का मान क्या होता है सेम होता है। ठीक है, तो इसको अब एक काम करते हैं, चेंज करते हैं, साइन को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए cos 60 डिग्री। ओके, चलिए इसे भी इसे क्या लिख सकते हैं sin 45, तो लिख सकते हैं प्लस sin 45 डिग्री और माइनस tan 60 को मिला क्या लिख सकते हैं cot 30 डिग्री। ओके, ये पूरा ऊपर वाला टर्म किस रूप में आ गया, नीचे वाले रूप में आ गया ना, तो नीचे वाला चेंज नहीं करेंगे, इसी तरह उतर लेता है, तो नीचे कितना है cot 30 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। ओके, अब देखिए कुछ दिखाई दे रहा है इसमें, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर sin 45 किस में है माइनस में, बट यहाँ प्लस में, cos 60 माइनस में बट यहाँ प्लस में। ठीक है, तो अब नीचे माइनस कॉमन ले या ऊपर माइनस कॉमन ले, तो मैं ऊपर माइनस कॉमन ले तो क्या होगा, जब ऊपर वाले में माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, तो जो टर्म माइनस में था ये हो जाएगा प्लस में cot 30, और दोनों प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में कितना हो जाएगा sin 45 डिग्री, अब माइनस कितना हो जाएगा cos 60 डिग्री। अब बटा में देखिए क्या दिखाई दे रहा है cot 30 माइनस sin 45 अब माइनस cos 60 डिग्री, ये दोनों सेम आ गया, तो ये और ये कैंसिल, कितना आ गया -1, ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, तो 80 कर। ओके, अगला सवाल दिया है यदि a बटा 5 बराबर 12 डिग्री तो 3 cosec स्क्वायर a का मान क्या, अब देखिए a बटा 5 इक्वल टू 12 डिग्री, तो a का मान कितना आएगा 5 गुणे 12 यानी 12 + 60 यानी 60 डिग्री आ गया, a का मान 60 आ गया, तो निकालना है 3 cosec स्क्वायर 60 डिग्री, तो 3 है तो 3 इंटू cosec 60 का मान कितना आता है 2/√3, तो 2/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो 3 गुणे 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 3 कैंसिल, कितना गया 4, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक करना। अगला सवाल दिया है दो sin 45 माइनस cos 45, तो इसका भी मान 1/√2, इसका मान 1/2, तो 1/√2 माइनस 1/√2 0, तो 2 गुणे 0 कितना है 0, इन ऑप्शन नंबर ए, तो 80 कर दो। अगला सवाल देखिए sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा क्या, तो cos होता है ना, तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा
अब प्लस ऊपर दिया है पहले से साइन स्क्वायर थीटा। अब बटा में देखिए कोसेक, तो कोसेक 90 माइनस क्या होता है, सेक होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा। अब माइनस दिया है टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है 1, इसका भी होता है 1, तो 1/1 क्या होगा 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो 80 कर। अगला क्वेश्चन दिया है 10 45 माइनस 10 30 बटा 1 प्लस 10 45 इंटू 10 30। ओके चलिए सॉल्व करते हैं। सबका वैल्यू पता क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, तो 10 45 का मान तो 1, तो 1 माइनस 10 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 बटा है तो बटा 1 है तो 1 प्लस 10 45 का मान 1 और 10 30 का मान 1/√3 1/√3। अब देखिए उसका एलसीएम कितना आएगा √3, यहाँ गया √3 माइनस 1, इसका कितना आ गया √3, यहाँ गया √3 प्लस 1, ये खत्म, तो कितना गया √3 माइनस 1 बटा √3 प्लस 1। किस ऑप्शन में दिया है √3 माइनस 1 बटा √3 प्लस 1, ऑप्शन नंबर ए में, तो क्या टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। साइन 10 डिग्री, तो साइन का संबंध कॉस से, 10 का पूरा कोण क्या होता है 80 डिग्री, तो 80 डिग्री कॉस 80 ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी टिक करेंगे। ओके चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा cos 45 डिग्री, क्योंकि cos 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है। tan 30 डिग्री, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 इंटू साइन 30 1/2, सेक 60 डिग्री, तो सेक 60 का मान कितना होता है 2, तो 2 लिख देंगे, तो 2 और 2 कैंसिल कितना 1/√3, यानी ऑप्शन नंबर ए, तो 80 कर देंगे। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो यह आ जाएगा cos थीटा अब माइनस cos थीटा, तो cos cos खत्म कितना है 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। ए का मान 45, तो सेक 45 प्लस कोसेक 45, तो सेक 45 का मान कितना आता है √2 प्लस कोसेक 45 का मान √2, तो √2 कितना आएगा 2√2, यानी ऑप्शन नंबर डी, तो डी टी कर देंगे। अगला सवाल अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री, तो cos अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का भी मान 30 बीटा का मान 30, तो 30 30 कितना होगा 60 होगा, और cos 60 का मान कितना आता है 1/2, यानी ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक कर देंगे। 2 tan 30 डिग्री, ओके इस सवाल देखिए 2 है तो 2, tan 30 का मान 1/√3 बटा में 1 माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है, तो सॉरी 1 माइनस 10 स्क्वायर फॉर्मूला नहीं, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर फॉर्मूला था, इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 10 30 का मान 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर, चलिए ये कितना आ गया 2/√3, अब बटा में क्या है 1 है तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर 3, ऊपर कितना है 2/√3, इसका एलसीएम कितना आएगा 3, और 3 में से एक गया 2, तो 2, ये कितना है 2 2 कैंसिल 3 ऊपर आएगा, तो 3/√3, ये कितना गया √3 आ गया, इसका होगा √3, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर होगा सी, तो सी टिक कर देंगे, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके अगला सवाल दिया साइन 90 डिग्री इंटू टेन 60 इंटू कॉस 30। ओके साइन 90 का मान होता है 1, तो 1, टेन 60 का मान √3, तो √3, कॉस 30 डिग्री का मान कितना आता है √3/2, तो √3/2, तो √3 3 अब बाई 2 तो 2, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 दिया है, तो साइन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मान होता है 90, तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा 1, यानी साइन 90 का मान क्या होगा 1, यानी ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला सवाल है √2 इंटू साइन π/4, तो π/4 माने पाई का मतलब 180 डिग्री बटा 4 45, और साइन 45 का मान आएगा 1/√2 1/√2 प्लस ये भी कितना आएगा 1/√2, तो 1/√2, तो √2 इंटू इसका एलसीएम कितना आएगा √2 और 1 1 2, तो √2 कैंसिल कितना आएगा 2, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला सवाल sin थीटा √3/2, तो बताइए sin थीटा √3/2, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। अब बताइए sin कितना का मान √3/2 होता है 60 डिग्री का होता है, इसका मतलब थीटा का मान 60 डिग्री, तो tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 का मान होता है √3 स्क्वायर स्क्वायर, अब माइनस 1 √3 का स्क्वायर 3, और 3 में से कितना आएगा 2, इन ऑप्शन नंबर सी, सी टिक कर देंगे। ओके अगला सवाल देखिए ध्यान से, कॉट 12 डिग्री, तो कॉट 12 का मान नहीं पता, चेंज करेंगे, तो कॉट का रिलेशन किस होता है 10, तो 10 अब 12 डिग्री, तो 12 डिग्री का पूरा कोण क्या होता है, तो 12 का पूरा कोण कितना होता है 78 डिग्री, लिख दिया 78 डिग्री। ओके तो ऐसे इसका बदल हम क्या लिख सकते हैं 10 78, इधर क्या होगा 10 78 इंटू कॉट 78 1 आएगा। चलिए इसको देखते हैं, कॉट का संबंध 10 से, 38 का पूरा कोण कितना आएगा, तो 38 का पूरा कोण कितना आएगा 52 डिग्री, तो 52 आ गया, तो 10 52 कॉट 52 ये भी आएगा 1, तो सिर्फ क्या बचा कॉट 60, अब कॉट 60 का मान कितना आता है, तो कॉट 60 डिग्री का मान तो 1/√3, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक करने का। ओके अगला सवाल देखिए कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो यह क्या लिख देंगे साइन थीटा। अब ये सेक थीटा इंटू साइन थीटा, अब सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और इंटू यहाँ क्या है साइन थीटा, तो यहाँ क्या है साइन थीटा। अब यहाँ पर आ गया साइन थीटा बटा cos थीटा, साइन बटा cos क्या होता है 10, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे।
अगला सवाल दिया 3 tan स्क्वायर 60, तो 3 है तो 3 इंटू tan 60 का मान √3 और √3 का स्क्वायर 3, 3 3 का 9, इन ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला सवाल दिया ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के न्यून कोण हो, तो कोसेक ए प्लस बी बाई 2 का मान क्या। अभी ऐसा सवाल बनाए थे लोग, कोसेक का संबंध सेक से, ए प्लस बी बाई 2 का पूरा कोण क्या आएगा सी बाई 2, तो सी बाई 2, सेक सी बाई 2 को दिया है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी टिक कर देंगे। ओके चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस ए का मान क्या होगा। ओके अब देखिए ए और बी पूरक कोण एक दूसरे का, तो कॉस का निकालना है, तो कॉस का संबंध किस होता है साइन से। ए का पूरक कोण 90 डिग्री माइनस ए, इसलिए लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए का मान क्या है बी, चलिए देखिए बी, तो साइन बी यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। ओके अगला क्वेश्चन दिया साइन 50 बटा कॉस 40, तो साइन का संबंध कॉस से, 50 का पूरक कोण 40 डिग्री, अब बटा में है कॉस 40 डिग्री, एक खत्म, आगे 1 ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे। सेक ए बराबर कोसेक बी बराबर 13/12 हो तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। तब बताइए सेक ए कोसेक बी, तो सेक का संबंध कोसेक से, ऐसे बताइए सेक और कोसेक बराबर कब होता है जब ये दोनों कोण एक दूसरे पूरक कोण हो, पूरक यानी ए प्लस बी का मान आएगा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। ओके अगला क्वेश्चन दिया tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3, तो tan बीटा का मान क्या, ऐसा सेम टू सेम सवाल पहले मिला था, अब उसे देख सकते हैं, सवाल बन जाएगा। अगला सवाल त्रिभुज एबीसी में कोण ए और कोण बी पूरक कोण हो तो कॉट सी का मान क्या है, ध्यान देंगे ए और बी पूरक कोण यानी ए प्लस बी का मान 90 डिग्री दिया है, जब त्रिभुज में दो कोणों के फल 90 डिग्री दिया है तो तीसरा कोण कितना होगा 90 होगा, यानी कोण सी का मान 90 होगा, तो कॉट 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो कॉट 90 डिग्री का मान कितना है 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला सवाल दिया tan 15 इंटू tan 20 इंटू tan 17 इंटू tan 75, अच्छा tan 15 को हम क्या लिख सकते हैं कॉट 75, तो कॉट 75 इंटू tan 75 आएगा 1, क्योंकि कॉट थीटा इंटू tan थीटा 1 होता है। tan को लिख सकते हैं cot 70, तो cot 70 इंटू tan 70 कितना आएगा 1, यानी ये आएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टिक कर देंगे। अगला सवाल दिया है साइन x डिग्री बराबर साइन अल्फा, तो अल्फा का मान क्या हो। अब देखिए अब अल्फा का मान आ रहा है x डिग्री, तो बट हमें कोण किसमें चाहिए रेडियन में चाहिए, किसमें चाहिए रेडियन में, इसका मतलब क्या हुआ आपको डिग्री को लाना है रेडियन में, तो डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं जान लीजिए लोग, तो डिग्री को रेडियन में लाने के लिए क्या करते हैं लोग पाई बटा 1 डिग्री, जैसे हम पढ़े तो पाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना आएगा पाई बटा 180 रेडियन, तो सिंपल है डिग्री को रेडियन में लाने के लिए करते हैं पाई बटा 180 करते हैं, जैसे पाई बटा 180, ये क्या होगा इसका मान आएगा पाई x बटा 180, तो कहीं दिया पाई x बटा 180 नहीं दिया, देखिए इसमें इस क्वेश्चन के अनुसार क्या है सभी के सभी ऑप्शन क्या है गलत है, बट सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है, सबसे बेटर कौन सा है जो दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी, तो डी टी करेंगे, ठीक है ऑप्शन नंबर डी टी करेंगे। क्या होना चाहिए पाई x बटा 180, बट x नहीं दिया है तो क्या लिखेंगे पाई बटा 180, तो पाई बटा 180 टिक कर देंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया यहाँ पर, अगला क्वेश्चन दिया है साइन 0 डिग्री, एक मिनट सॉरी यहाँ पर साइन थीटा होगा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा 45 डिग्री, एंड ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो ए टिक कर देंगे। ओके चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया साइन 18 बटा कॉस 72, साइन का संबंध कॉस से, 18 का पूरा कोण कितना होगा 72, अब बटा में कितना है कॉस 72 के कैंसिल हो कितना आएगा 1, इन ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे। साइन कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा इंटू ये कितना होगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, तो सेक इंटू कॉस क्या होता है 1, इन ऑप्शन नंबर होगा ए, तो ए टिक कर देंगे। ये कितना आएगा ये वाला आएगा 1, इन ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे। ये भी कितना आएगा 1, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। इसको सॉल्व करते हैं, तो अभी सॉल्व किया तो 10 10 को क्या लिख सकते हैं कॉट 80 इंटू 10 80 1 आएगा, इसे लिख सकते हैं कॉट 75 इंटू 10 75 आएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टिक कर देंगे। कॉस 48 को क्या लिख सकते हैं साइन 42 और माइनस साइन 42 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। इसका मान कितना आएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर ए, तो ए टिक कर देंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन दिया है सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, तो सेक का संबंध कोसेक से, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 10 का पूरा कोण 80 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर, अब हम पढ़े थे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, इन ऑप्शन नंबर ए, तो 80 कर देंगे। ए का मान दिया 35 डिग्री, तो साइन ए इंटू कोसेक है, तो हम जानते हैं साइन इंटू कोसेक क्या होता है 1, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। अब चाहे वो ए का मान 35 हो या 30 हो या 15 हो या 1 डिग्री कोई भी कोण हो, साइन इंटू कोसेक क्या होगा 1, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, सी आ गया। अब देखिए यहाँ पर 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा। ओके अब देखिए तो यहाँ से 9 कॉमन लेते कितना आएगा यहाँ पर tan स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा, तो हम तो पढ़े हैं कि
सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होता है 1, बट यहाँ उल्टा करके दिया है ना, यानी इसका मान आएगा -1। तो 9 गुणे -1 कितना आएगा -9, इन ऑप्शन नंबर बी तो बीटी कर लो। ओके, और ये 10 1 इंटू 10 2 इंटू 10 3 इंटू कहाँ तक गया है 10 89 तक। अब इसको समझिए बने सर, 10 1 को हम निकाल सकते हैं cot 89 डिग्री, यहाँ भी क्या है 10 89, तो 10 89 और cot 89 आएगा 1। चलिए इसी तरह यहाँ 2 दिया है तो 89 के बगल में क्या 88, ये दोनों कैंसिल होते, सब कैंसिल होते होते बीच में क्या बचेगा 45, तो 10 45 का मान कितना था 1, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बीटी कर। ओके, चलिए अगला सवाल ये 2 cos 37 डिग्री, 2 है तो 2 cos 37 बटा sin 53 कितना आएगा 1, तो 2 इंटू 1 2, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टी कर देंगे। ये कितना आएगा, तो 10 और कोट रिलेटेड होता है, ये दोनों पूरा कोण है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी कर देंगे। अगला सवाल देखिए, यदि थीटा और फाई पूरा कोण हो तो cos थीटा बराबर cos फाई, गलत। सेक थीटा ऑप्शन नंबर बी सही, क्योंकि हम जानते हैं सेक और cos क्या होते हैं, पूरक कोण के संदर्भ में क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 15, अब ये साइन स्क्वायर 75 दिया है तो साइन 75 का मान नहीं पता है, तो साइन का संबंध किस होता है cos से, लिख सकते हैं cos स्क्वायर 75 पूरा कोण 15 तो 15, तो cos स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 15 कितना जाएगा 1, इन ऑप्शन नंबर बी, तो बीटी करना। 2 है तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा क्या होगा 1, तो 2 इंटू 1 यानी कितना आएगा 2, ऑप्शन नंबर सी, तो सी टी करना। यहाँ देखिए 5 cos स्क्वायर माइनस 5 cot स्क्वायर, 5 कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर क्या आता है 1 आता है, तो 5 से कम 5, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बीटी कर देंगे। 3 अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ऐसा अल्फा का मान कितना आएगा 180 डिग्री बटा 3 यानी 60 डिग्री, कितना आएगा 60, 60 आ गया। तो cos 60 का मान कितना आता है 1/2, तो 1/2 ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टी कर लेंगे। अगला सवाल a sin थीटा बराबर 1 दिया है और 20 cos थीटा बराबर 1, तो tan थीटा का मान निकालना। दो तरीका है, कैसे ध्यान दीजिए, जो निकालना इसमें भिड़ते हैं, tan थीटा निकालना है, tan का फॉर्मूला क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर तो sin और cos की जरूरत है, तो क्या है साहब sin निकाल सकते हैं, sin तो sin का मान कितना आएगा 1/a, यहाँ लिख देंगे 1/a, cos का मान यहाँ से कितना आएगा 1/b, तो लिख देंगे 1/b, b ऊपर आएगा तो आ गया b बटा a, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर आ गया b, तो बीटी करेंगे, ठीक है ऑप्शन नंबर बीटी करेंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन दिया cos 32 डिग्री बराबर x, cos 58 डिग्री इज इक्वल टू y, तो कौन सा कथन सही है। अब देखिए दोनों cos दिया है और x और y में बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, दोनों बराबर तो होगा नहीं। तो अब बताइए, तो cos दिया है, अब यहाँ थीटा का मान 32 है दिया, थीटा का मान, अब देखिए cos में थीटा का मान बढ़ने से उसका मान बढ़ता ही घटता है, चेक करते हैं, ऐसा पढ़े थे लोग, क्या निकालना में cos थीटा, कैसे करना है cos थीटा, एक काम करते हैं थीटा का मान लेते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री, तो cos 0 का मान कितना आता है 1 आता है, cos 90 का मान 0, इसका क्या होगा थीटा का मान बढ़ने से cos का मान घटता है, cos का मान क्या होता है घटता है, तो 32 से आया है 58, तो थीटा बढ़ा है तो cos घटेगा, यानी y का मान कम होगा, तो y का मान x से कम है, तो y का मान यहाँ देखिए ये लिखा है x, यहाँ लिखा है y, तो वाकई में y का मान क्या x से कम है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी x का मान बड़ा है। ओके अगला सवाल दिया sin 42 डिग्री इक्वल टू p और sin 48 का मान क्या होगा। अब देखिए sin 42 दिया है, हमको sin 48 का मान निकालना है, चलिए इस sin 42 को हम निकाल सकते हैं, तो sin का संबंध cos से, अब 42 का पूरा कोण 48 डिग्री, 48 डिग्री, इसका क्या होगा cos 48 का मान दिया है p, हमें निकालना sin 48, तो अब देखिए हम sin 48 को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर 48 डिग्री, अंडर रूट 1 माइनस cos 48 का मान है p, तो p स्क्वायर, तो 1 माइनस p स्क्वायर वही दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अंडर रूट 1 माइनस p स्क्वायर। और sec 30 बटा cosec 60, तो sec और cosec रिलेटेड होता है, 30 60 पूरा कोण है, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टी कर देंगे। ओके चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो sin अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा, ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ पर दिया है cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, ओके तो cos कितने का मान 0 होता है, तो हम जानते हैं cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, इसका मान क्या होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया 90 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा कितना गया 90 डिग्री, तो हमें निकालना है साइन अल्फा माइनस बीटा, चलिए जो निकालने से भिड़ते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा, इसका मान निकालना। ओके अब बताइए काम यहाँ से इसको किसी एक कोण के रूप में बदलते हैं, मान हम बात करते हैं अल्फा, अल्फा को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस बीटा, इसमें लिख सकते हैं साइन है तो साइन, अल्फा को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस बीटा, पहले से माइनस बीटा है तो माइनस बीटा, ये कितना गया साइन 90 डिग्री माइनस 2 बीटा, तो साइन 90 माइनस बीटा क्या होता है cos थीटा, यानी आ जाएगा cos 2 बीटा, कह दिया है cos 2 बीटा, ऑप्शन नंबर डी में तो क्या टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी टिक। ओके अगला सवाल देखिए दिया है 2 sin स्क्वायर 63 प्लस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर 27,
तो साइन स्क्वायर 63 लिख सकते हैं, साइन का संबंध कॉस से, इसे लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर 63 का पूरा कोण कितना होगा 27, तो 27 प्लस 1 है तो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब बटा में देखिए 3 है तो 3 कॉस स्क्वायर 17 कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कॉस का संबंध साइन से, साइन स्क्वायर 17 का पूरा कोण कितना है 73 डिग्री, तो 73 डिग्री। अब माइनस 2 है 2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73। अब ध्यान देंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर 27, यहाँ साइन स्क्वायर 27, अब दोनों में 2 है तो 2 कॉमन लेंगे, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या आएगा, आएगा 1। तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों टर्म मिलकर क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, कैसे, यहाँ से 2 कॉमन होगा तो बचेगा 1, तो 2 × 1 2 होता है, तो ये वाला टर्म मिलेगा 2 और 2 1 3 यानी ऊपर आ जाएगा 3। अब बटा में देखिए ये दोनों टर्म मिलेगा 3, 3 में से 2 गया 1, तो 1, तो 3 बटा 1 क्या आएगा 3, ऑप्शन नंबर डी, तो डी टी। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है cos 1 डिग्री cos 2 cos 3 सब निकालना है, और लास्ट में दिया cos 90 डिग्री, सब गुणा में, cos 90 का मान कितना है 0। अब 0 में कितना हो गुणा करते हैं सब 0 ही ना हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए तो 80 कर। ओके, अगला सवाल दिया है tan 65 बटा cot 25, तो tan का संबंध cot से, तो cot 65 का पूरा कोण 25 डिग्री, अब बटा में दिया है cot 25, ये दोनों कैंसिल होगा, कैंसिल होगा कितना आएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बीटी कर। कोसेक स्क्वायर 57, तो कोसेक का संबंध किस होता है सेक से, इसलिए लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 57 का पूरा कोण 33 डिग्री। अब माइनस क्या दिया है टेन स्क्वायर 33, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, अगला सवाल दिया है साइन 54 डिग्री इंटू कॉस 36 डिग्री माइनस कॉस, तो साइन का संबंध कॉस से, तो कॉस 36 माइनस कॉस 36 ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 0, 0 टिक कर देंगे। ओके, cos 37, तो cos का संबंध sin से, तो sin ये हो जाएगा sin 53, sin 53 बटा sin 53 नहीं आएगा 1, ये भी कितना आएगा 1, तो 1 + 1 कितना आएगा 2, इन ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक कर। ओके, चलिए चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है tan 27 × tan 63 बराबर sin है, तो a का मान क्या होगा देखते हैं। तो tan का संबंध होता है cot से, इसे हम लिख सकते हैं cot 27 का पूरा कोण कितना होगा 63, तो 63 इंटू में कितना दिया है tan 63, अब बराबर दिया है sin a। अब देख cot थीटा इंटू tan थीटा होता है 1, तो यहाँ के sin a का मान 1, तो sin कितने का मान 1 होता है, तो हम जानते हैं sin 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो a का मान 1 90, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, सी टी कर देंगे। sin स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर 53, तो sin को चेंज करें cos में, तो cos स्क्वायर 53 प्लस sin स्क्वायर 53 आएगा 1, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टी कर देंगे। ओके, यहाँ देखिए तो sin स्क्वायर 43 माइनस cos स्क्वायर 42, दोनों कोण सेम नहीं है, तो किसी को चेंज करेंगे, मैं इसे चेंज करते हैं, तो sin का संबंध cos से, तो cos स्क्वायर 48 का पूरा कोण 42 डिग्री, अब माइनस यहाँ पहले से दिया है cos स्क्वायर 42, ये दोनों सेम आ गया, कैंसिल हो कितना गया 0, ऑप्शन नंबर ए, तो 80 करेंगे, 80 करेंगे ऑप्शन नंबर 80 करेंगे। अब यहाँ देखिए cos 20, तो क्या cos 20 का मान पता है, नहीं पता है ना, तो चेंज करेंगे, तो cos का संबंध किससे होता है, तो cos का संबंध होता है साइन से, साइन 20 डिग्री का पूरा कोण 70 डिग्री, इंटू में कितना दिया साइन 70, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस, अब ये 20 है तो साइन का संबंध cos से, cos 20 का पूरा कोण 70, तो 70, यहाँ भी दिया cos 70, तो cos इंटू cos क्या होगा cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो 80 कर। अगला सवाल दिया साइन 38 माइनस cos 52, तो साइन 38 को हम लिख सकते हैं cos 52, तो cos 52 माइनस cos 52 क्या आएगा 0, इन ऑप्शन नंबर ए, तो 80 कर। tan 5 डिग्री, 5 का मान नहीं पता है, तो tan 5 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं tan का संबंध cot से, अब 5 का पूरा कोण 85 डिग्री, इंटू है तो इंटू tan 30 का मान पता है 1/√3, तो 1/√3 इंटू 4 है तो 4, यहाँ कितना है tan 85, तो tan 85, अब देखिए tan 85 इंटू cot 85 आएगा 1, तो सिर्फ क्या बताया 4/√3, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 कर। अगला सवाल sin 45 का मान पता है, चलिए तो लिखते हैं कितना आता है 1/√2 इंटू tan 45 का मान 1, sec 45 का मान √2, तो √2 खत्म कितना गया 1, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी कर। अगला सवाल दिया tan 5, तो tan 5 को हम लिख सकते हैं cot 85, तो ये cot 85 इंटू tan 85, cot क्या आएगा 1, tan को हम लिख सकते हैं cot, अब 25 का पूरा कोण कितना आएगा 65 डिग्री, तो ये cot 65 tan 65 आएगा 1, तो सिर्फ यहाँ बीच में क्या बचेगा tan 30 डिग्री बचेगा, और tan 30 का मान कितना आता है, तो tan 30 का मान आता है 1/√3, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टी करेंगे। देखिए एक और सवाल है 2024 यानी इसी साल एग्जाम में सवाल आया हुआ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया यहाँ पर cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52, चलिए तो cos का संबंध होता है sin से, sin 38 का पूरा कोण कितना होता है 52 डिग्री, तो 52 डिग्री, अब जहां जहां 52 है तो चेंज नहीं करेंगे, 52 है तो चेंज नहीं करेंगे, कितना गया sin 52, तो sin 52,
माइनस से माइनस 38 से चेंज करेंगे, साइन का संबंध cos से, 38 का पूरा 52 डिग्री इंटू साइन 52। अब देखिए यहाँ साइन 52, एक मिनट, यहाँ cos है ना, यहाँ cos लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर cos, ये कितना गया cos 52, तो साइन इंटू कॉस, साइन इंटू, ये दोनों सेम है कि नहीं है, देखिए ये और ये पूरा कैंसिल, कितना है 0, ये ऑप्शन में क्या हो बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, cosec 42 बटा sec 48, एक कॉर्ड क्या आएगा 1, ये भी कॉर्ड क्या आएगा 1, तो 1 इंटू 1 क्या होता है 1। अब कैसे कॉर्ड के 1 आएगा, आई होप ये सब समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, चलिए ये देखिए यहाँ पर cosec स्क्वायर 22 और cot स्क्वायर 22, दोनों कोड सेम है, यहाँ भी 9 यहाँ भी 9, तो 9 कॉमन लेंगे, जब इस दोनों टर्म में से 9 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा cosec स्क्वायर 22 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 22 डिग्री, अब प्लस 1 है तो 1, ये 9 है तो 9, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1, अब प्लस 1 है तो 9 एकम 9 और प्लस 1, 9 एक 10, एन ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, अगला सवाल सॉल्व करते हैं। तो अगला सवाल क्या दिया है, यदि tan 2a बराबर इतना हो तो a का मान ज्ञात करें। देखिए तो दिया है सवाल में tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। ओके, अब देखिए 10 तो किसी एक को चेंज करना है तो cot को 10 में, तो 10 cot में, चलिए 10 को बदलते हैं, तो 10 का संबंध cot से, 2a का पूरा कोण 90 डिग्री माइनस 2a, अब बराबर कितना गया cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए बोर्ड पर, तो ये cot और cot सेम है तो कैंसिल तो यहाँ कितना आएगा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए 2a माइनस में इधर है तो प्लस में जाएगा, तो यहाँ a प्लस 2a हो जाएगा, और यहाँ 90 डिग्री है, ये माइनस में है तो प्लस में जाए तो प्लस 18 डिग्री, तो 90 18 कितना आएगा 108 डिग्री, और a और 2a कितना आएगा 3 है, ये कैंसिल करेंगे कितना आएगा 3 3 का 9, 3 18 36 डिग्री, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है, चलिए अब यहाँ से लास्ट लिखा है त्रिकोणमितीय सर्वसममिका है, देखते हैं। यहाँ लिखा है सेक स्क्वायर a बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ऊपर तो ठीक है सेक स्क्वायर दिया, अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर होता है, लिखिए कोसेक स्क्वायर। अब बताइए सेक स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसा 1 बाई कोस स्क्वायर, अब कोसेक क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर, साइन वाला ऊपर आएगा, ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर ए, और sin बटा cos क्या होता है 10, यानी आ जाएगा 10 स्क्वायर ए, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टी। ओके, चलिए अगला सवाल दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो 1 प्लस 10 क्या होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर ए बटा कोसेक ए स्क्वायर है, देखिए ये सेम टू सेम एक ही तरह आ गया, यानी इसका भी आंसर क्या आएगा 10 स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टी कर देंगे। ओके, ये देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर होता है, यहाँ ये कोसेक स्क्वायर है, अब बटा में कितना है 1 प्लस 10 क्या होता है सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर, इसको भी आप इसी तरह सॉल्व कर लेंगे, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर सेक स्क्वायर बटा कोसेक स्क्वायर क्या है 10 स्क्वायर है, अब यहाँ उल्टा गया, तो 10 का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, यानी कॉट स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टी कर देंगे। अगला सवाल देखिए, हाँ ये सवाल ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना 4, ये सवाल आप 8.4 के क्वेश्चन नंबर 4 में जो कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल दिया गया था ना, उसी में से सवाल सेम टू सेम था, और वहां पर दोनों तरीके से सिखाया गया था, एक तो पूरे इसको सॉल्व पूरे कैसे लाएंगे वो तो जानना एकदम जरूरी है, कि हो सकता है ये सवाल सब्जेक्टिव में आ जाए, और एक आसान तरीका बताए थे भाई, जब इसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं लोग, चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमें सही ऑप्शन तक जाना है, तो क्या करेंगे लोग, तो थीटा को एक मान ले लेंगे। ओके, अब देखिए 10 कितना पर मान निकालना आसान होता है, तो हम जानते हैं 45 डिग्री पर, काम करते हैं थीटा का मान 45, कितना लेते हैं 45, काम करते हैं थीटा का मान लेते हैं 45 डिग्री, अब जहां जहां थीटा रखिए 45, यहाँ 1 है तो 1 प्लस 10 45 का मान कितना आता है, तो 10 45 का मान आता है 1, तो 1 प्लस है तो प्लस, सेक 45 का मान √2 तो √2, इंटू है तो इंटू, 1 है तो 1, कॉट 45 का मान 1, अब माइनस कोसेक 45 का मान √2 तो √2, ये कितना है 1 1 2, तो 2 प्लस √2 इंटू में कितना है 2 माइनस √2, अब यहाँ के a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 में 2 दिया 2, कहीं दिया है 2, ऑप्शन नंबर किस में दिया है डी में, तो डी टी को। ओके, अगला सवाल दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर होता है, लीजिए साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू में दिया 1 प्लस कॉट, 1 प्लस कॉट क्या होता है कोसेक स्क्वायर, लीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक क्या होता है 1 होता है, तो 1 के स्क्वायर भी क्या होगा 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टी कर। अगला सवाल 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो 1 देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा, बटा 1 प्लस कॉट क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर बटा कोसेक स्क्वायर, यहाँ पर सॉल्व किया देखिए, तो
सेक स्क्वायर बटा कोसेक स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तो डी टी कर दो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा। ओके, अब देखिए चार ऑप्शन दिया गया है, आप या तो सिंप्लीफाई कर लिए सवाल, आप देखे होंगे कब, तो एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 जो था सिद्ध करने वाला, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 ही दिया था, तो हम लोग क्या किए थे लोग, इसको कैसे सॉल्व किए थे लोग, तो कुछ समझ में नहीं थी, साइन क्वेश्चन बदलते हैं, तो साइन क्वेश्चन बदल के ला सकते हैं, नहीं पता है तो थीटा को ये मान लेंगे और उसको चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, इसे सॉल्व करो। तो कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, ठीक है, 1/sin थीटा, माइनस कॉट का लिख सकते हैं, कॉट को cos थीटा बटा sin थीटा, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर, और इस दोनों का एलसीएम कितना आएगा, sin थीटा, ऊपर कितना आएगा 1 माइनस cos थीटा पूरा का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, अब ऊपर लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, अब बटा में आएगा कितना sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए जो ऑप्शन दिया, ऑप्शन किसने दिए, यहाँ cos में दिया है, cos में दिया है, sin में दिया है, ठीक है। अब देखिए इस sin स्क्वायर को cos में बदल सकते हैं, cos में चल सकते हैं, यहाँ पर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ऊपर कितना है 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, तब यहाँ पर स्क्वायर लगा सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऊपर कितना है 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, अब क्या माइनस से स्क्वायर खत्म, तो 1 माइनस cos बटा 1 प्लस cos कहीं दिया है, 1 माइनस cos बटा 1 प्लस ऑप्शन नंबर बी में, तो क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। ओके, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x, तो tan थीटा का मान क्या होगा, हम सिर्फ tan थीटा का मान निकालना है। चलिए एक काम करते हैं, ओके sec प्लस tan बराबर दिया है x, तो हमें किसका मान निकालना है, tan थीटा का मान निकालना है, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, इसको दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, कितना है, देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर दिया है x, दोनों तरफ स्क्वायर करके कितना आएगा, यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे आएगा स्क्वायर, तो कितना जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा अब बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, हमें किसका मान निकालना है, tan थीटा का मान निकालना। अब देखिए यहाँ पर ये कितना आ गया, यहाँ पर एक मिनट, चलिए देखते हैं किसका मान निकालना है, हमें tan थीटा का मान निकालना है, तो क्वेश्चन में सिर्फ tan क्या दिखाई देना चाहिए, tan दिखाई देना चाहिए, तो एक काम करते हैं इस sec को tan बदल दे tan में, तो क्या ले सकते हैं, sec को क्या ले सकते हैं, sec को ले सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अब पहले से यहाँ पर क्या है tan स्क्वायर थीटा, अब प्लस कितना है 2 sec थीटा इंटू tan थीटा अब बराबर में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, सॉल्व कर दीजिए, ये कितना गया, यहाँ पर 1 है तो 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, अब प्लस कितना दिया है 2 sec थीटा इंटू tan थीटा बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर। ओके, अब बताइए यहाँ 1 प्लस में रहे तो माइनस में जाएगा, तो ये कितना आएगा 2 tan थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा, तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 tan दोनों में है तो tan भी कॉमन ले सकते हैं, तो 2 tan थीटा कॉमन है, कितना बचेगा tan थीटा, अब प्लस यहाँ कितना बचेगा sec थीटा अब बराबर में एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस में रहे तो माइनस में, तो माइनस आ गया। अब देखिए यहाँ कितना आ गया 2 tan थीटा, तो tan थीटा प्लस sec थीटा, सवाल में क्या दिया है, तो tan प्लस sec दिया है x, तो क्या हम यहाँ पर फिर से x ले सकते हैं, तो यहाँ गया इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, किसका मान निकालना हमें tan थीटा का, तो यहाँ से tan थीटा का मान कितना गया, tan थीटा का मान आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा 2 इंटू एक्स, यहाँ गुणा में इधर है तो बटा में, तो 2x आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा 2x, ऑप्शन नंबर बी में है, टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। ओके, साइन स्क्वायर 5, तो साइन स्क्वायर 5, एक मिनट, साइन स्क्वायर क्या दिया यहाँ पर 5 दिया है, तो 5 प्लस है प्लस, अब देखिए 1 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर, लीजिए sec स्क्वायर 5, तो यहाँ के साइन स्क्वायर 5 प्लस sec का उल्टा क्या होता है cos होता है, तो यहाँ के cos स्क्वायर 5, तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, तो 80 कर। ओके, अगला सवाल 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर होता है cosec स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है sin स्क्वायर थीटा, cosec इंटू sin क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 है, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टी कर लेंगे। ओके, चलिए चलते हैं लास्ट पेज पे, लास्ट ये सवाल है, इधर देखेंगे लोग, ये कंप्लीट हो जाएगा, देखते हैं। अब देखिए जब भी ऐसा सिचुएशन में हम क्या करते हैं हर परिमेकरण करते हैं, देखते हैं यहाँ क्या है 1 माइनस cos है, तो 1 माइनस cos थीटा है, और नीचे कितना है 1 प्लस cos थीटा, तो नीचे जो रहता है प्लस में इसको माइनस में करके गुणा करते हैं, तो 1 माइनस cos थीटा, ऊपर भी क्या लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा,
पूरा सिस्टम रूट में तो रूट देंगे। ओके, तो ऊपर कितना 1 माइनस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस कितना गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब बटा में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है साइन स्क्वायर होता है, तो साइन स्क्वायर रूट है तो रूट, तो स्क्वायर बाहर देते नहीं आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब बटा में कितना आएगा साइन थीटा। ओके, अब इसको अलग अलग कितना आएगा 1 बटा साइन, इसलिए लिख सकते हैं 1 बटा साइन अब माइनस कॉस बटा साइन। तो 1 बटा साइन क्या होता है कोसेक थीटा, 1 बटा साइन क्या होता है कोसेक थीटा, कोस बटा साइन क्या होता है कॉट थीटा। तो कहीं दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ऑप्शन नंबर सी में तो सी टिक करेंगे, ठीक है ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। अगला सवाल देखिए क्या दिया है सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस 10। जब कुछ भी समझ में नहीं देखा करते हैं लोग साइन को समझते हैं, इस सेक ए को क्या ले सकते हैं 1 बाई कॉस माइनस से माइनस कॉस है तो कॉस इंटू कॉट को ले सकते हैं कॉट को कॉस बटा साइन प्लस से प्लस 10 को ले सकते हैं साइन बटा कॉस। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा कॉस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसका एलसीएम कितना आएगा साइन इंटू कॉस, यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर अब प्लस साइन स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, अब बटा में कॉस है तो कॉस इंटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, अब बटा में क्या है साइन इंटू कॉस, तो साइन से स्क्वायर खत्म, तो कितना आ गया यहाँ पर एक मिनट ऑप्शन से चेक करते हैं। ऐसा ऑप्शन में अलग अलग टर्म दिए हैं, तो साइन बटा कॉस क्या होगा साइन बटा कॉस, तो साइन बटा कॉस होता है 10, इसमें क्या दिया था ए तो ए लिख देंगे, और 1 बाई कॉस क्या होता है सेक, तो सेक है तो साइन 10 ए इंटू सेक है, कहीं दिया है 10 ए इंटू सेक, ऑप्शन नंबर बी में तो क्या टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। ओके चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्या दिया टेन थीटा बटा सेक माइनस 1 10 बटा सेक प्लस 1। तो सॉल्व करना बताइए इसके एलसीएम कितना है, इसके एलसीएम आ जाएगा सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1। ओके, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना है यहाँ पर, यहाँ पर गया टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1। ओके प्लस यहाँ कितना आएगा टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1। तो सॉल्व कर नीचे कितना आ गया सेक माइनस 1 इंटू सेक प्लस 1, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1। ऊपर कितना आएगा 10 इंटू सेक, यानी देते हैं 10 थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 10 थीटा, ये कितना आएगा प्लस 10 थीटा इंटू सेक थीटा, अब माइनस कितना आएगा 10 थीटा। अब ये माइनस में 10 है प्लस में 10 खत्म हो जाएगा। ऊपर देखिए कितना है 10 सेक कितना हो जाएगा 2 10 थीटा इंटू सेक थीटा। अब बटन में कितना है सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 से स्क्वायर खत्म, तो कितना गया 2 सेक थीटा अब बटा 10 थीटा। किस ऑप्शन में दिया है नहीं दिया है ऑप्शन, एक मिनट इसके बाद थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं तो सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, इसे लिख सकते हैं 2 बटा कॉस थीटा, और 10 को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये क्या होगा कॉस से कॉस खत्म, तो 2 बटा साइन, तो 2 बटा साइन क्या होगा 2 कॉसेक थीटा, इन ऑप्शन में क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। ओके अगला सवाल दिया है 1 प्लस कॉस बटा 1 माइनस कॉस। ये सवाल क्या है इसी तरह है, तो जैसे आप इसको सॉल्व किएगा सेम टू सेम उसी तरह आप क्या करेंगे इसको भी सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। लास्ट सवाल देखते हैं सेक थीटा प्लस 10 थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ऐसा सवाल शायद पहले आया था सेम टू सेम, बट इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस सवाल का क्या सेक थीटा प्लस 10 थीटा, सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस प्लस 10 को लिख सकते हैं साइन बटा कॉस इंटू है तो इंटू 1 माइनस साइन तो 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए इसके एलसीएम कितना आएगा कॉस, ये आ गया 1 प्लस साइन। ऐसा सवाल सेम टू सेम पहले मिल चुका है बट बना रहे तो देख लीजिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बटा में कॉस है तो कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, अब बटा में कॉस स्क्वायर खत्म यानी कितना आ गया कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके चलिए तो इस तरह करके जितने भी त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो बिहार बोर्ड अभी तक परीक्षाओं में पूछा था वो सब कंप्लीट हो गया। अगला जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम सभी क्या करेंगे तो त्रिकोणमिति का पीवाई का जितने भी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न हैं वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं करेंगे लोग। चलिए इसी के साथ इस वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।